आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 291। विवान मल्होत्रा की मां ने 1.5 घंटे की मेहनत के बाद अपने काम का परिणाम निकाला। कृपया आइए और हमारे समूह द्वारा बनाए गए पकौड़ों का स्वाद लीजिए। अन्य समूहों के माता पिता और बच्चे देखने के लिए झुक गए। विवान मल्होत्रा की मां, ये पकौड़े नहीं हैं, ये लहसुन की कलियां हैं। क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ? ये सिर्फ एक नाखून के आकार का है, ये बहुत छोटा है। विवान मल्होत्रा की मां, मैं आपके बनाए हुए पकौड़ों की 4 अंकों की मात्रा खा सकता हूँ, क्या आपको विश्वास है? विवान मल्होत्रा की मां, क्या आपने अपने बनाए पकौड़े खाना छोड़ दिया है? पकौड़ी का भ्रूण अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ना? विवान मल्होत्रा ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। मेरी मां ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। राजवीर और मेघना दोनों हंस पड़े। आरोही मेहरा मिनी डम्पलिंग ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मेघना ने उसे रोक दिया। अगर आप असामान्य आकार के पकौड़े बना सकते हैं, तो स्वाद भी असामान्य ही होगा। बेहतर होगा कि आप जोखिम न लें। अगले समूह ने वह दिखाया जिसे कुकीज़ कहना मुश्किल था। होंग पिताजी, यह क्या है? जाहिर है, ये कुकी, स्पष्टतः यह कोयले का एक टुकड़ा है। शिक्षक रेणु, मैं इस कुकी को स्वीकार नहीं कर सकता और इसे चखने से इनकार नहीं कर सकता। होंग के पिताजी, यदि आप इनमें से एक बिस्कुट खाएंगे तो आप उदास हो जाएंगे, यदि आप 2 खाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, यदि आप 3 खाएंगे तो आप दिव्य प्राणी की तरह हो जाएंगे। होंग के पापा, अगली बार मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे सिर्फ ऊर्जा कोयले से करें। यह एक ही बार में हो जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करनी? निम्नलिखित समूहों में और भी अधिक अपमानजनक बातें हेनरे अंडे का केक, स्प्राइट चिकन विंग्स, चाकू से कटे नूडल्स, ड्रैगन फ्रूट फ्राइड झींगा के बारे में क्या ख्याल है? सारे व्यंजन गहरे रंग के थे। दूसरे समूह उन्हें चखने की हिम्मत नहीं करते थे। सिर्फ उनके समूह के पिता या बेटे ही उन्हें चख सकते थे। ये पुरुषों की जिम्मेदारी थी। नतीजा ये हुआ कि उन सब ने दर्द का मुखौटा ओढ़ लिया। खुशकिस्मती से उन्हें बस थोड़ा सा ही स्वाद आया। अगर उन्होंने कुछ और निवाले खाए होते तो शायद वे जेट फाइटर बन जाते। आओ सब लोग, हमारे ग्रुप का यह अनोखा व्यंजन चखें। हमने इस व्यंजन का नाम माइनस्वीपर रखा है। आखिरी समूह ने व्यंजन निकाले। माइनस्वीपर, क्या ये सिर्फ कटे हुए आलू नहीं हैं? इसमें इतनी रचनात्मकता क्या है? अदरक के साथ कटे हुए आलू, हे भगवान, ये तो सचमुच माइनस्वीपर है। यदि आपके पास रचनात्मक दिमाग है तो स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का अध्ययन क्यों नहीं करते? शिक्षिका रेणु और शिक्षिका झांग दोनों ही सिर हिलाए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने सोचा था कि यह एक सामंजस्यपूर्ण और सुखद खाना पकाने की गतिविधि होगी, लेकिन अंत में ज्यादातर माता पिता ने ऐसी चीजें बनाई जिन्हें देखना असहनीय था, खाना तो दूर की बात थी। किंडरगार्टन की रसोई से खरीदी गई ताज़ी सामग्री ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। खाना बनाने वाला रसोइया इसे देख नहीं पाता, वरना रसोई का चाकू उसे पकड़ नहीं पाता। सभी बच्चों ने ये सोचकर अपना सिर हिलाया कि माता पिता की इस पीढ़ी का नेतृत्व करना बहुत कठिन है। प्रत्येक समूह ने एक व्यंजन तैयार किया और सभी ने मिलकर उसका स्वाद चखा, जिससे आज के दोपहर के भोजन की समस्या भी हल हो गई। टीचर रेणु ने कैंटीन वालों को शुरू से ही बता दिया था कि आज उन्हें लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह एक समस्या थी। हमें दोपहर में भी माता पिता और बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अगर माता पिता और बच्चे भूखे हों तो वे ये कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मुझे भूख लगी है। टिल्ड, आरोही मेहरा ने अपना छोटा सा सिर उठाया और राजवीर की ओर दयनीय और उम्मीद भरी निगाहों से देखा। आओ आरोही, माँ का 2 बार पका हुआ सुअर का मांस खाओ। चावल तैयार है। मेघना अपने पहले खाना पकाने का प्रचार करते हुए कहती है कि खाना फेंकना बर्बादी है। धन्यवाद माँ, लेकिन क्या मैं इसे नहीं खा सकती? टिल्ड, चावल राजवीर ने पकाए थे। वे खुशबूदार और मुलायम थे, जिसे वह छोटा बच्चा आसानी से खा सकता था। लेकिन मेघना का 2 बार पकाया गया सुअर का मांस नमकीन और चिकना लग रहा था। ये बहुत ही घटिया था। चलो बिना सब्जी के चावल और ब्रेस्ड पोर्क खाते हैं। ओह, ये बहुत मुश्किल है। माँ पहली बार खाना बना रही है, क्या तुम उसका साथ नहीं देते? माँ, मैं मानसिक रूप से आपका समर्थन करता हूँ।
टिल्ड, नहीं, हमें शारीरिक रूप से भी अपना भरण पोषण करना होगा और हम भोजन बर्बाद नहीं कर सकते। आइए अपनी वैचारिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किसानों के गीत कविता का पाठ करें। मेघना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने इसे बनाने में इतनी मेहनत की थी, पर उसने एक निवाला भी नहीं चखा। ये बहुत निराशाजनक था। खैर, बच्चों की जठरांत्र संबंधी क्रियाएं कमजोर होती हैं, इसलिए आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। राजवीर उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए आगे आया। मैं देखूंगा कि क्या मैं इस 2 बार पकाए गए सुअर के मांस को बचा सकता हूँ। मेघना, राजवीर ने बर्तन धोया और फिर गर्म बर्तन में थोड़ा ठंडा तेल डाल दिया। तीसरी बार 2 बार पकाया गया सुअर का मांस शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी ने देखा। आश्चर्य से भरा चेहरा। बॉस राजवीर, आरोही के पिता, खाना बनाने जा रहे हैं। इसे दोबारा मत बनाना। क्या आरोही की मां के 2 बार पके हुए सुअर के मांस को बचाना संभव है? लगता है आरोही की मां ने पहली बार खाना बनाया था। बिल्कुल नहीं। यकीन मानो, औरत जितनी खूबसूरत होती है, खाना उतना ही बुरा बनाती है। आरोही की मां का मिजाज और रूप तो देखो, क्या ये सोचने की जरूरत है कि उनका खाना कितना अच्छा बनता होगा? तो फिर सब खत्म हो गया। बॉस राजवीर निश्चित रूप से आरोही की मां के 2 बार पके हुए सुअर के मांस को नहीं बचा सकता। पति जी, आप मेरी पाककला के बारे में क्या सोचते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है, ये 5 सितारा शेफ का मानक है। हिस, जरा नरमी से बोलो, तुम्हारे हाथ बहुत भारी हैं। अगर तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं बदसूरत हूं, तो वापस जाओ और वॉशबोर्ड पर घुटने टेक दो। मैं वॉशबोर्ड पर घुटने नहीं टेकूंगा, मैं कीबोर्ड पर घुटने टेकूंगा। तो क्या हुआ? राजवीर ने मेघना का 2 बार पका हुआ सुअर का मांस उठाया, उसे करछूल से दबाया और 90 डिग्री पर झुकाया। अंदर का चमकदार तेल बाहर निकलता रहा। मेघना शांत और भावशून्य दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदा भी थी। उसे याद आया कि तलते समय उसने इतना तेल इस्तेमाल नहीं किया था। ये तेल कहाँ से आया? एक अभिभावक ने मजाक में कहा, आरोही के पापा, इतना तेल बर्बाद मत करो, इसे मेरी कार की टंकी में डाल दो, शायद मैं 2 किलोमीटर और दौड़ सकूं। मेघना के गोरे गाल थोड़े लाल, थोड़े प्यारे। राजवीर ने 2 बार पकाए गए सुअर के मांस का एक टुकड़ा खाया, जो थोड़ा नमकीन, मुलायम और चिकना था। इस 2 बार पके हुए सुअर के मांस को चावल के साथ निगला जा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इससे आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। राजवीर ने बर्तन में थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डाला और उसे भूना, फिर उसमें 2 बार पकाया गया सुअर का मांस डाला और उसे तेज आंच पर तब तक भूना जब तक कि बर्तन में आग न लग गई। बच्चे ने बर्तन में आग देखी, चीखा, देखो, ये तो असली शेफ है। इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने में कम से कम 7 या 8 वर्ष लगेंगे। जो मर्द खाना बना सकते हैं, वे कितने हैंडसम होते हैं। अरे, मुझे ऑर्डर करने में मदद करो, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। राजवीर चम्मच को बहुत तेजी से हिलाता है, फिर थोड़ी चीनी, थोड़ा मीठा बीन पेस्ट और एक छोटा चम्मच पानी डालता है। मैंने वहाँ ऑयस्टर मशरूम के कुछ टुकड़े डाल दिए, मशरूम तेल को अवशोषित कर सकते हैं। 2 बार पकाया गया सुअर का मांस 1 मिनट के लिए बर्तन में रहा और फिर प्लेट में वापस आ गया। ठीक है, कोशिश करो। राजवीर ने चॉपस्टिक से चखा। न तो नमकीन था, न ही चिकना और न ही खुशबूदार। इसकी क्वालिटी आपके बनाए हुए पोर्क की क्वालिटी का बमुश्किल 60% थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 2 बार पकाए गए पोर्क की क्वालिटी तो वाकई इतनी ही होती है। बहुत बढ़िया, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। आरोही मेहरा को राजवीर के पाक कौशल पर पूरा भरोसा है। उसके निखार के बाद इसका स्वाद जरूर अच्छा होगा। आरोही, इसे फूंक दो, अभी बर्तन से निकला ही थोड़ा गर्म है, समझ गया? आरोही मेहरा ने 2 बार पकाए गए सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। पिताजी, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। माँ, एक ही समय पर खाना और पढ़ाई भी खूब करना। हे। राजवीर ने मेघना और आरोही मेहरा को 2 कटोरी चावल परोसे। क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते? मेघना ने देखा कि राजवीर ने उसे अपना खाना नहीं परोसा। पहले तुम लोग खा लो, मैं टमाटर और अंडे तल देती हूँ, ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। राजवीर ने एक कटोरे में 3 अंडे फेंटे और उन्हें चॉपस्टिक से एक दिशा में तेजी से हिलाया। 3 मिनट में टमाटर और अंडा तैयार हो गए, ताजगी और खुशबू से भरपूर। अन्य माता पिता और बच्चे उसे घूर रहे थे, अपनी लार निगल रहे थे। ये तो बस टमाटर के साथ तले हुए अंडे हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है?
राजवीर के टमाटर के साथ तले हुए अंडे स्पष्ट रूप से मेघना के 2 बार पकाए गए सुअर के मांस से अधिक बिक रहे हैं। 3 जोड़ी चॉपस्टिक टमाटर के साथ तले हुए अंडे के लिए हाथ बढ़ा रही हैं। पिताजी, आपने जो टमाटर के साथ तले हुए अंडे बनाए हैं वे वास्तव में स्वादिष्ट हैं। टिल्डा छोटे लड़के ने बड़े चाव से खाया। मेघना भी चॉपस्टिक का इस्तेमाल करती रही। टीचर रेनू, हम खाना कहाँ खाएंगे? दोपहर हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। टीचर रेनू ने अजीब तरह से कहा, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे लगा कि सब लोग अपने बनाए व्यंजन बांट सकते हैं। इतने सारे ग्रुप होने से सब लोग पेट भर खा पाएंगे, इसलिए मैंने कैफेटेरिया से दोपहर का खाना बनाने को नहीं कहा। शिक्षिका रेनू और कई अन्य शिक्षिकाएं प्रत्येक परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन के साथ दोपहर का भोजन करना चाहती थीं। परिणामस्वरूप मैं मुसीबत में पड़ गया। मैंने रसोई में रसोइये को पहले ही बता दिया है कि सब्जियां धोकर काट ले और खाना तैयार कर दे। हम 2 घंटे में खाना खा लेंगे। जब माता पिता ने ये सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। 2 घंटे और आप भूख से मर नहीं जाएंगे। खास बात यह है कि आरोही मेहरा और उनके परिवार ने खाना शुरू कर दिया है। अहम आरोही के पापा, क्या आपको लगता है कि हमने जो मैश किए हुए आलू बनाए हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है? मेरी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस खाने लायक होना चाहिए। स्नेहा बजाज के पिता पहले से ही भूखे थे। उनकी खर्चीली पत्नी शॉपिंग से लेकर ब्यूटी सैलून तक सब जानती है। अगर उसे खाना बनाने को कहा जाए तो वो किचन का सारा काम पलट सकती है। मैं डूइन देखकर साधारण मैश किए हुए आलू भी नहीं बना सकता, इसलिए मेरे पास ग्राउंड स्टाफ से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टमाटर के साथ तले हुए अंडे की खुशबू से मैं मदहोश हो गया और भूख भी बढ़ गई। मुंबई पहुंचने के बाद वह और आंटी जिया हाई स्पीड ट्रेन से वापस आएंगी। मुंबई से लखनऊ तक सीधी हाई स्पीड ट्रेन है जो केवल 7 घंटे का समय लेती है। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता के बारे में क्या कहा? मूल रूप से अनीता सक्सेना ने कहा कि अर्जुन के पिता अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर पर रहेंगे और वह और मौसी जिया अर्जुन सक्सेना और उन्हें मुंबई भेजने के बाद वापस आ जाएंगी। पिता सक्सेना ने मना कर दिया और कहा कि वह उनके साथ जोंघाई गए थे ताकि वह देख सके कि उनका बेटा कहाँ रहता है और उसने कौन सी दुकान खोली है। और जब समय आएगा तो मैं अर्जुन सक्सेना को उसके पूर्व परिचितों से मिलवाने ले जाऊंगा ताकि भविष्य में अर्जुन सक्सेना को शंघाई में व्यापार करने में सुविधा हो। बेशक ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पीछे नहीं रहना चाहता। वह घर पर अकेला है। उसकी पत्नी, बेटा, बहू, नाती पोते सब चले गए हैं और घर खाली है। सौभाग्य से पिताजी सक्सेना के घुटने पर लगी चोट बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है, लेकिन कलाई की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जोंघाई के लिए लंबी दूरी की बस लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। माँ ने अर्जुन सक्सेना से पूछा और अर्जुन सक्सेना ने हाँ कहा। संयोग से मैं अपने माता पिता को उनकी दुकान और समुदाय में स्थित मकान दिखाने ले गया जिसे वह और अनन्या शर्मा खरीदने जा रहे थे। इसे एक परिवार के रूप में एक साथ देखना बेहतर है। यद्यपि मैं इस वर्ष घर खरीदने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं अगले वर्ष ऐसा कर सकूंगा। घर चुनना भी समय लेने वाला काम है। यह न केवल घर की दिशा, लेआउट, उद्यान क्षेत्र, अगले दरवाजे के पड़ोसियों, सामुदायिक संपत्ति मूल्यांकन आदि पर निर्भर करता है, बल्कि फेंग शुई पर भी निर्भर करता है। यदि आप फेंग शुई खजाना भूमि चुनते हैं तो यह निश्चित रूप से धन, पारिवारिक सद्भाव, अच्छे स्वास्थ्य से समृद्ध होगा और सब कुछ उपयुक्त होगा। हालांकि फेंग शुई देखने में थोड़ा सामंती और अंधविश्वासी लगता है, लेकिन कभी कभी इसमें विश्वास भी होता है और कभी कभी कोई विश्वास भी नहीं होता। ये बात काफ़ी रहस्यमय है। क्योंकि अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता पिछले कुछ दिनों से ही यहाँ थे, इसलिए वे अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आए थे और उन्हें एक बैग में पैक कर लिया था और उन्हें सूटकेस में पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सूटकेस में पैक करने के लिए बहुत अधिक जगह की ज़रूरत पड़ती थी। ट्रंक में बच्चे का घुमक्कड़ भी है। साथ ही अनीता सक्सेना द्वारा अर्जुन सक्सेना के लिए तैयार किए गए विभिन्न अंडे, बर्फ के टुकड़ों से मारे गए मुर्गे और बत्तखें और सक्सेना परिवार की चाचियों द्वारा भेजे गए विभिन्न विचार और भी बहुत कुछ है। ट्रंक भरा हुआ है। मैं अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं ला सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेना परिवार नौसिखिया स्टेशन है और यदि वे वहां फिट नहीं हो पाते तो वे सीधे एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। इसे जोंघाई स्थित अर्जुन सक्सेना के घर भेजा गया। आंटी जिया केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई और उन्हें ट्रंक में भर दिया।
कार से यात्रा शुरू करें और जोंगहाई तक जाएं। संयोगवश आंटी जिया भी अपने बेटे को देखने के लिए जोंगहाई जाना चाहती थीं और उन्होंने अपने बेटे से व्यक्तिगत रूप से शादी करने का आग्रह किया। अपने बेटे को अर्जुन सक्सेना द्वारा जन्मे 3 प्यारे बच्चों को देखने दें और उसे ये भी देखना होगा कि उसका बेटा भी बच्चे पैदा करना चाहता है। लखनऊ से जोंगहाई वापस आने में 14 घंटे लगते हैं। अर्जुन सक्सेना ने इसकी व्यवस्था 2 दिन पहले से कर ली थी ताकि बड़े और बच्चे दोनों आराम से आराम कर सकें। विश्राम करने का स्थान नियान काउंटी में है। ये बच्चे 4 महीने से अधिक उम्र के हैं और उनका शारीरिक प्रतिरोध अहमदाबाद वापस आने के समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है तथा वे ज़्यादा रोते भी नहीं हैं। अनन्या शर्मा ने खिड़की पर कुछ छोटी सिलिकॉन पवन चक्कियां लगा दी ताकि जब कार चलती तो छोटी पवन चक्कियां घूमती रहतीं और तीनों छोटे बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करतीं। उनकी आंखों को देखो। रास्ते में आंटी जिया मदर किन के साथ बातें कर रही थीं और डैड सक्सेना ने मदर किन से कहा कि वे बात न करें क्योंकि इससे अर्जुन सक्सेना की तेज गति से गाड़ी चलाने में बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि तेज गति से वाहन चलाते समय कार की गति बहुत तेज होती है और समय समय पर बड़े आकार के ट्रक भी गुजरते रहेंगे जिन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कुछ नहीं, उनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। चैट की आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन माँ और चाची जिया अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों उत्साहित हैं, इसलिए उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैंने सुना कि पापा सक्सेना ने कहा कि इससे अर्जुन सक्सेना की ड्राइविंग पर असर पड़ेगा। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उन दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। पहले दिन मुझे 7 घंटे गाड़ी चलानी पड़ी। जब मैं नैनियन काउंटी पहुंचा तब तक शाम के 5 बज चुके थे क्योंकि मैंने सर्विस एरिया में 2 घंटे आराम किया था। होटल पहुंचने पर अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह जोंगहाई पहुंचने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने जा रही है। इस तरह की लंबी दूरी की कार चलाते समय वह अर्जुन सक्सेना को दबाव साझा करने में मदद कर सकती है और वह और अर्जुन सक्सेना बारी बारी से गाड़ी चला सकते हैं। अर्जुन सक्सेना को हर समय खुला रखने से अर्जुन सक्सेना का मन और शरीर बहुत थक जाएगा। वह अनिच्छुक थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि फिलहाल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और शिशुओं के स्तनपान की अवधि पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे थके हुए नहीं हैं तथा उनका स्वास्थ्य और मनोबल अच्छा है। एक रात की छुट्टी ले लो और कल लंबी दूरी की यात्रा जारी रखो। माँ किन और आंटी जिया तीनों बच्चों को ले गईं और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को आराम करने दिया, ये कहते हुए कि वे आज रात तीनों बच्चों की देखभाल करेंगी। छोटे बच्चे को रात भर सोने से रोकने के लिए, जिससे अर्जुन सक्सेना को आराम न मिले, जिससे अर्जुन सक्सेना का कल मूड खराब हो, क्योंकि कल फिर 7 घंटे की यात्रा है। लगातार 2 दिन और 7 घंटे तेज गति से गाड़ी चलाना बहुत थका देने वाला था। पहले जब सक्सेना के माता पिता घर जाते थे तो वे गाड़ी नहीं चलाते थे, न हवाई जहाज से, न तेज रफ्तार ट्रेन से। अगर वे गाड़ी चलाकर घर जाना भी चाहते थे तो अपने साथ 2 ड्राइवर ले जाते थे और ड्राइवर बारी बारी से गाड़ी चलाते थे। जब मैंने पहले अर्जुन सक्सेना को अहमदाबाद तक गाड़ी चलाकर जाते सुना था तो अनीता सक्सेना को लगा था कि यह बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद मुझे पता है कि 3 बच्चों को लेकर राजमार्ग पर 2 दिनों तक लंबी दूरी की कार चलाना न केवल वयस्कों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी थका देने वाला होता है। जाहिर है 3 छोटे बच्चे जो बाहर जाते समय बहुत ऊर्जावान थे, वे सभी थोड़ा सुस्त पड़ गए, अच्छे मूड में नहीं हैं, थोड़ा दोषी। अनीता सक्सेना व्यथित हैं। होटल में रात्रि भोजन करते समय अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह भारतीय नववर्ष के दौरान घर जाने के लिए गाड़ी न चलाए बल्कि हाई स्पीड ट्रेन से जाए। उस समय बच्चे भी 10 महीने के थे और हाई स्पीड ट्रेन लेने में कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि घर तक गाड़ी से जाना बेहतर है, पहला क्योंकि इससे वे अधिक सामान ला सकते हैं और दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से भी। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। उनके 3 बच्चे हैं और वे तस्करों के मुख्य लक्ष्य हैं। ये सोचकर माँ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सावधानी से सिर हिलाया और तस्करों के बारे में कुछ और बातें डांटी। कहा कि हजारों चाकू मारने वालों को गोली मार देनी चाहिए इत्यादि। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज के उड़ान भरने और उतरने का शिशु के मुंह, नाक और कान के पर्दों पर गहरा असर पड़ेगा। अनीता सक्सेना इसकी सलाह नहीं देती।
काफी विचार विमर्श के बाद यह अभी भी गाड़ी चलाने के लिए सुरक्षित है। ये सोचते हुए अनीता सक्सेना ने फिर से अर्जुन के पिता की ओर देखा और उसकी नज़र अर्जुन के पिता के हाथ पर पड़ी। पापा सक्सेना ने हाथ से कुर्रे, फिर कुछ सोचा और उनकी आंखें चमक उठीं और बोले, भारतीय नववर्ष से पहले मेरे हाथ ठीक हैं। मैं गाड़ी चला सकता हूँ। फिर मैं हाई स्पीड ट्रेन से मुंबई जाऊंगा और फिर अर्जुन के साथ घर चला जाऊंगा ताकि मैं और अर्जुन बारी बारी से गाड़ी चला सकें। जब माँ ने ये सुना तो उन्होंने आराम से आंखें सिकोड़ लीं। अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिताजी का सुझाव अच्छा है। दरअसल अर्जुन सक्सेना ने जब अपनी युद्ध क्षमता को सक्रिय किया तो उसके शरीर की दबाव झेलने की क्षमता बहुत मजबूत हो गई थी। लगातार 2 दिनों तक तेज रफ्तार से 7 घंटे गाड़ी चलाना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक तरह का प्यार था जो उसके माता पिता का प्यार था। ठीक है, तो वह मान गया। फिर जब हमने मध्य शरद ऋतु उत्सव की बात की तो अनन्या शर्मा ने कहा कि मध्य शरद ऋतु उत्सव से पहले दोनों पक्षों के माता पिता मुंबई आ जाएंगे। चलो हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। उन्हें कल आंटी वांग से खबर मिली कि जोंग हाई में जिस मकान को उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने किराए पर लिया था उसी प्रकार का एक मकान किराए पर दिया जा रहा है। इस बार वापस जाने के बाद वे घर किराए पर लेकर उसका इंतजाम कर सकते हैं। जब दोनों तरफ के माता पिता साथ आएंगे तो उनके पास रहने के लिए एक जगह होगी, बिना सोफे या होटल में सोए। अनीता सक्सेना ने बताया कि अनन्या शर्मा के माता पिता इस बात से सहमत नहीं थे। अनन्या शर्मा ने कहा कि हाँ, समय आने पर वह अपने माता पिता को बताएंगी। अनीता सक्सेना ने कहा कि ठीक है, यहाँ उनके साथ कोई समस्या नहीं है और ऐसा होता है कि मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दौरान रूकी स्टेशन भी छुट्टी पर है। जब समय आएगा तो दोनों पक्षों के माता पिता मुंबई आ जाएंगे ताकि अर्जुन सक्सेना को बच्चों को लेकर लंबी यात्रा पर न जाना पड़े। भारतीय नववर्ष के समय तक बच्चे 10 महीने के हो जाते हैं और उनका शरीर बेहतर हो जाता है, और यदि वे लंबी दूरी की बस से यात्रा करें तो उन्हें बेहतर महसूस होगा। क्योंकि भारतीय नववर्ष के दौरान भी सभी लोग घर पर ही जीवंत और खुश रहना पसंद करते हैं। पापा सक्सेना नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और परिवार के सभी रिश्तेदार वापस आ गए थे। इस बार जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने सगाई की दावत रखी तो कुछ रिश्तेदार छुट्टी न मांगने की वजह से नहीं आ पाए। हर कोई छुट्टी पर है। इसके अलावा भारतीय नव वर्ष के दौरान उन्होंने अपने माता पिता की सभी पैतृक कब्रों की मरम्मत भी की। नए साल के बारे में बात करते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना को 500,000 रुपये हस्तांतरित किए और अनीता सक्सेना से कहा कि जब वह वापस आए तो घर का नवीनीकरण करें और अधिक चीजें खरीदें, जैसे कि 5वीं मंजिल पर बाथरूम को पूरा करना और घर के सभी घरेलू उपकरणों को नए उपकरणों से बदल दिया जाता है इत्यादि, और हैंडरेल को लकड़ी के हैंडरेल से बदलें। पहले पैसे बचाने के लिए घर की मरम्मत के समय सुरक्षा के लिए पहले से गाड़े गए लोहे के सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। लोहे की सीढ़ियों पर जंग लगने का खतरा रहता है। यद्यपि लोहे की सीढ़ियों पर पेंट की एक परत चढ़ाई जाती है, लेकिन स्थायी होने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जहां पेंट उतर जाता है और जंग लग जाता है। यदि आप इसे लकड़ी की सीढ़ियों से बदल दें तो घर की समग्र गर्माहट बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पहले घर की सजावट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब अर्जुन सक्सेना के पास पैसे हैं और वह घर की सजावट करना चाहते हैं। जब मां को पैसे मिले तो वे घबरा गईं और बोलीं कि यह काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने घर का नवीनीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें ऐसा करना है तो वे तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक अर्जुन सक्सेना मुंबई में घर नहीं खरीद लेते। अब कोई जल्दी नहीं है, घर पर सब कुछ काफ़ी है और इस बार मैंने घर पर बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी। पिताजी सक्सेना ने कहा कि बाथरूम और सीढ़ियां बदलना ठीक है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5वीं मंजिल पर शौचालय बनाते हैं, भारतीय नववर्ष के दौरान घर पर बहुत से मेहमान रहते हैं और मेहमानों के लिए शौचालय जाने के बिना शौचालय जाना भी सुविधाजनक होता है। सीढ़ियों पर रेलिंग इस प्रकार बनाएं कि भारतीय नववर्ष से लौटने के बाद बच्चे रेलिंग पकड़ सकें। जब वे खरोंचने और रेंगने का शौक रखते हैं तो वे गलती से किसी जंग लगी जगह को पकड़ लेते हैं, जिससे खतरा पैदा हो जाता है। हाँ अर्जुन, सीढ़ियाँ और बाथरूम बनवाने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। ये सब तुम्हें 50,000 से 60,000 रुपये में मिल जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी अपने माता पिता के लिए काफ़ी पैसे हैं। ये काफ़ी है और तुम्हें 5 लाख रुपये और देने की ज़रूरत नहीं है। अब अनीता सक्सेना अर्जुन सक्सेना से 5 लाख रुपये वापस ले लेंगी।
फिर जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए तो पता चला कि मेरी मोबाइल बैंकिंग लिमिट 500,000 ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उससे आग्रह करो। अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना का हाथ थामते हुए कहा, माँ, अगले साल अक्टूबर में अनन्या के साथ विवाह प्रमाण पत्र मिलने तक मैं घर खरीदने के योग्य नहीं रहूँगा। आपको अगले साल अपने बेटे और मेरी कमाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाभ उठाएं। हमारे जाते ही तुम लोगों ने अपना घर सजाना शुरू कर दिया। जब हम भारतीय नववर्ष पर वापस आए तब तक 4 महीने बीत चुके थे। अब उनका घर पर रहना ठीक है, लेकिन आप घर पर पेंट या दीवारों पर पेंट का काम नहीं कर सकते। फॉर्मेल्डिहाइड की गंध ज़्यादा होती है। सीढ़ियों के लिए सीधे लॉक का उपयोग करें और उन्हें लकड़ी के मोम तेल से पेंट करने दें, पेंट नहीं। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की ओर देखा। अर्जुन के पिता ने उन्हें सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर अनीता सक्सेना ने कहा, ठीक है, तुम लांगलांग की बात सुनो। अनीता सक्सेना एक महिला हैं। उनके परिवार में पहले बहुत पैसा था। वह एक अमीर पत्नी की तरह रहती थीं और उन्हें हफ्ते के दिनों में चीज़ें खरीदना पसंद है। लेकिन जीवन ने उसे पैसे बचाने के लिए मजबूर कर दिया और वह ये सब खरीदने में अनिच्छुक थी। चूंकि उसके बेटे ने ऐसा कहा है, तो जब वह और अर्जुन के पिता वापस जाएंगे तो वह घर की साफ सफाई शुरू कर देंगी और जितनी जल्दी हो सके इसे अच्छी तरह से कर लेंगी ताकि कुछ और महीनों तक हवादार बना रहे। जब बेटे, बहुएं और पोते वापस आएंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन सक्सेना और सक्सेना के माता पिता ने उसके बगल में बैठी आंटी जिया को ईर्ष्या से देखा और अपने बेटे के इतने पैसे कमाने पर अफसोस जताया। जब वह अपने परिवार को देता तो लाखों करोड़ों में देता। अनीता सक्सेना ने मोबाइल फ़ोन लिया और आंटी जिया से कहा कि उनका परिवार जियांग पिंग जल्द ही बहुत पैसा कमाएगा। अगले दिन अर्जुन सक्सेना जोंग हाई की ओर वापस चला गया। चूंकि आन्या को रास्ते में असुविधा हो रही थी, इसलिए उसने सर्विस स्टेशन पर कुछ घंटे आराम किया। जब वह मुंबई लौटा तो रात के 8 बज चुके थे। तीनों छोटे बच्चों को खाना मिल गया है, लेकिन वयस्कों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। प्रिया मेहता आ गई हैं। उसने सभी को खाने के लिए बुलाया और उसने पहले से ही एक निजी रसोईघर का आदेश दे दिया, जो शाम के किसी भी समय खुला रहता था। हुआ यूं कि इस निजी रसोई का मालिक डैड सक्सेना को जानता था। रेस्टोरेंट के मालिक कियान हेलियांग डैड सक्सेना को देखते ही मुस्कुराते हुए उनके पास आ गए। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना और उनकी पत्नी और बच्चों को देखा तो वे दंग रह गए। पलक झपकते ही, बस कुछ ही साल हुए हैं, लहरें इतनी तेज हैं और बहू को एक बच्चा भी हो गया है। फिर भी 3 बच्चे हैं। अर्जुन के पिता ने मुस्कुराते हुए कियान हेलियांग का अभिवादन किया और अनीता सक्सेना सभी को रात्रि भोजन के लिए ले गईं। अर्जुन सक्सेना से अर्जुन के पिता के बारे में कहानी सुनकर कियान हेलियांग के चेहरे पर और भी ज्यादा हैरानी की लहर दौड़ गई और आखिरकार उसने अंगूठा दिखाते हुए कहा, बुलेकिन तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। ये तो हद हो गई। आपके परिवार लांगलांग को अगले वर्ष वृद्ध होने पर विवाह प्रमाण पत्र मिल जाएगा ताकि वे मुंबई में एक मकान खरीद सकें। जब घर खरीदने की बात आई तो पिता सक्सेना ने कियान हेलियांग को अर्जुन सक्सेना की सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताया। वह जानता था कि कियान हेलियांग का इस इलाके में कोई है। पहले तो उसने जोंग हाई तक इंतजार करने और फिर कियान हेलियांग से मिलने का समय निकालने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस निजी रेस्टोरेंट में प्रिया मेहता आज उन्हें खाने के लिए लाई थी, वह कियान हेलियांग ने ही खोला था। कोई बात नहीं, मेरे कुछ परिचित हैं, वे इस काम में सबसे कुशल हैं। आप थोड़ा समय ले सकते हैं, फिर मैं आपको और आपके परिवार लैंगलांग को आपके साथ ले चलूंगा ताकि आपके परिवार लैंगलांग की सारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पूरी हो सके, ताकि अगले साल आप लैंगलांग के जन्मदिन के बाद विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करके एक घर खरीद सकें। कियान हेलियांग ने बहुत साहपूर्वक कहा। पिताजी सक्सेना भी एक सीधे सादे व्यक्ति थे और उन्होंने कियान हेलियांग से कहा कि वे पूरे परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित करेंगे। रात्रि भोजन के बाद डैड सक्सेना, अर्जुन सक्सेना और कियान हेलियांग ने परसों सुबह 8 बजे सामाजिक सुरक्षा भुगतान करने का समय तय किया। कियान हेलियांग ने एक निजी रसोई घर खोला और दोपहर और रात में रेस्तरां व्यवसाय में लगे रहे, इसलिए वह सुबह पूरी तरह से मुक्त थे। एक नियुक्ति पर अर्जुन सक्सेना अपने परिवार को घर वापस ले गए। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग प्राइवेट रेस्टोरेंट में प्रिया मेहता से अलग हो गए, क्योंकि प्रिया मेहता जानती थीं कि घर पहुंचने पर उन्हें बहुत काम करना होगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया। दरअसल उन्हें अभी भी अनन्या शर्मा से बहुत कुछ कहना था और उन पर नज़र रखनी थी।
लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। घर पहुंचकर मैं तीनों बच्चों को ऊपर ले गया। आज सुबह सुबह आंटी वांग घर की सफाई करने आई और घर में पानी और बिजली चालू कर दी। घर वापस आकर अनन्या शर्मा इतनी थक गई कि वह सोफे पर लेट गई। बच्चे रेंगने वाली चटाई पर पेट के बल लेटे हुए हैं। अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और जिया की चाची ने घर को देखा और दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों ने जो 2 कमरे किराए पर लिए थे, उनकी सजावट साधारण होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किराए के घर की सजावट दूसरों द्वारा खरीदे गए घर की सजावट से बेहतर होगी। विशेषकर रसोई घर और बालकनी पर स्थित कपड़े धोने का स्थान। माँ किन और चाची जिया दोनों दंग रह गईं। यह आंखों को सुखद लगता है। लैंग लैंग, रसोई में चूल्हे पर रखा बर्तन कैसा है? मैंने इतना सुंदर बर्तन कभी क्यों नहीं देखा। आंटी जिया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। घर में रसोई में चूल्हे को हर रात किचन टॉवल से पोंछकर सुखाया जाता है साफ, और बर्तन भी पोंछकर साफ किए जाते हैं। हालांकि पैन को सीधे गैस से जलाया जाता है, जिससे पैन का निचला भाग और बाहरी भाग काला पड़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुकटॉप भद्दा दिखता है। लेकिन अर्जुन सक्सेना ने यहाँ चूल्हा समेत पूरा रसोई घर किराए पर लिया है, जो विशेष रूप से खूबसूरत है। यह एक परी रसोई घर जैसा लगता है। सुंदर, ऐसी रसोई में खाना पकाने से मुझे अच्छा महसूस होता है और खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बताया कि यह एक कच्चे लोहे का बर्तन है। उसने मेज पर एक 26 सेंटीमीटर गहरा और एक 22 सेंटीमीटर गोल बर्तन रखा। उसने जो भी रंग खरीदे थे वे सभी गुलाबी रंग के थे। रसोई में रोशनी की पृष्ठभूमि के तहत ये 2 बर्तन बहुत सुंदर हैं, विशेष रूप से महिलाओं के सौंदर्य शास्त्र के अनुरूप। गहरे जलने वाले बर्तन का उपयोग अर्जुन सक्सेना आमतौर पर खाना पकाने के लिए करते हैं, जबकि गोल बर्तन का उपयोग सूप बनाने के लिए किया जाता है। आंटी जिया बर्तन का जिक्र करने ही वाली थी कि तभी उन्हें पता चला, अरे माँ, ये बर्तन कितना भारी है, कम से कम 10 पाउंड का। अर्जुन सक्सेना ने कहा, खैर, कच्चे लोहे के बर्तन भारी होते हैं। क्या इसमें जंग लग गया है? माँ ने पूछा। घर में एक लोहे का बर्तन है, अगर कोई और उसे इस्तेमाल करेगा तो उसमें जंग लग जाएगी। क्योंकि पापा सक्सेना एक रसोइया हैं, उन्हें लोहे के बर्तनों को इस्तेमाल करने का एक तरीका आता है, इसलिए घर के लोहे के बर्तनों में जंग नहीं लगेगी। लेकिन लोहे के बर्तन दिखने में अच्छे नहीं लगते। महिलाओं को सुंदरता पसंद होती है। लगता है अनीता सक्सेना को इस ठंडे रंग के कच्चे लोहे के तवे से प्यार हो गया है, लेकिन उन्हें जंग लगने की चिंता है। आखिरकार उन्होंने पहले कभी ऐसे बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया है और वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटना है। लोहे के बर्तनों के विपरीत, जिनका उपयोग दशकों से किया जा रहा है, वे जंग से बचाव के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसमें जंग नहीं लगता। बर्तन को ऊपर उठाने का तरीका लोहे के बर्तन जैसा ही है। अगर आप इसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसे ऊपर उठाने के लिए ब्रश से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जंग लगने से बचाने के लिए ढक्कन के किनारे पर थोड़ा तेल लगाना होगा। क्या तले हुए अंडे तवे पर चिपकेंगे? आंटी जिया ने उत्साह से तवे की तरफ देखा, पूछते हुए। तुम्हें विधि पर ध्यान देना होगा ताकि यह तवे से चिपके नहीं, वरना यह तवे से चिपक जाएगा। अगर तुम्हें विधि पता है तो मैं तुम्हें विधि बताता हूँ। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए चूल्हे के पास आया। आंटी जिया लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन उन्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए यह न केवल कढ़ाई से चिपक जाती है, बल्कि आसानी से जंग भी लग जाती है। इसलिए उसने आसानी से नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसे साफ करना आसान था, जंग नहीं लगती थी और जो हल्का था। हालांकि नॉन स्टिक पैन के बारे में उन्होंने ये भी सुना कि लंबे समय के बाद नॉन स्टिक पैन की कोटिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। ये सचमुच भ्रमित करने वाली बात है। लेकिन अब इतना सुंदर पॉट देखकर ये पॉट की सुरक्षा करने में बहुत अच्छा है, और यह जंग नहीं करेगा या पॉट से चिपकेगा नहीं, फिर वह इसे प्यार करती है। बस इस दिखावे के लिए वह इसे इतना प्यार करती है। अर्जुन सक्सेना ने माँ और चाची जिया को तले हुए अंडे दिखाए। तले हुए अंडे ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे पैन पर चिपकते तो नहीं हैं। हाँ, ये वास्तव में नॉन स्टिक पैन है। ये बर्तन बहुत अच्छा है। लांग लांग, क्या ये बर्तन महंगा है? सैकड़ों $। माँ ने पूछा।
पहले जब परिवार अमीर होता था तो वे लोहे के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे और अच्छे लोहे के बर्तन बहुत महंगे होते थे। एक बर्तन की कीमत कई हजार रुपये होती थी। लेकिन ये सब अर्जुन के पिता द्वारा खरीदा गया था और वह उन्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि जब तक पिताजी सक्सेना का हाथ घायल नहीं हुआ था तब तक घर में खाना मूलतः पिताजी सक्सेना ही पकाते थे। जब मैं अमीर था तब भी मेरे परिवार ने मेरी चाची को खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने स्वादिष्ट भोजन खाया था, लेकिन खराब भोजन खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के साथ साथ अर्जुन के पिता भी बहुत खुश हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, 2 या 300। माँ, अगर आपको और आंटी जिया को ये पसंद आया तो मैं इसे आप दोनों के लिए ऑनलाइन खरीदूंगा और आपके घर भेज दूंगा। अन्यथा ये बर्तन बहुत भारी है और जब आप इसे वापस लाएंगे तो आप थक जाएंगे। इस बर्तन की कीमत 2 या 3 हजार रुपये प्रति बर्तन है, लेकिन अगर वह ऐसा कहता तो उसकी माँ और चाची जिया निश्चित रूप से इसे नहीं लेती। आंटी जिया ने कहा, मुझे बहुत खेद है, मुझे लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। अर्जुन, तुम्हें इसे आंटी के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने आंटी जिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, खरीदो खरीदो खरीदो, 2-300 रुपये। हालांकि थोड़ा महंगा है, पर महंगा होने का फ़ायदा है और दिखने में भी अच्छा है। लांग लांग, तुम मेरे और अपनी आंटी जिया के लिए ऐसे ही 2 बर्तन खरीदो। ये दोनों बर्तन एक जैसे ही हैं, एक खाना पकाने के लिए और एक सूप बनाने के लिए। मैंने और तुम्हारी आंटी जिया ने भी यही रंग चुना है। ये बहुत सुंदर हैं। आंटी जिया ना कहती रहीं। अर्जुन सक्सेना ने अपने मोबाइल पर ऑर्डर दिया और उसने झट से सामान खरीद लिया। उसके घर का पता भर दो और साथ में पहुंचा दो। समय आने पर अनीता सक्सेना सामान प्राप्त करके उसे आंटी जिया के पास भेज देंगी। लैंग लैंग, मैंने तुम्हारा पैसा बर्बाद कर दिया है, आंटी जिया ने शर्मिंदा होकर कहा। आंटी जिया, ये महंगा नहीं है, होना ही चाहिए। आंटी जिया हफ्ते के दिनों में उनके परिवार की बहुत मदद करती थीं और इस बार उन्होंने उनके बच्चे को जोंघाई लाने में उनकी मदद की। 2 बर्तन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी जिया बहुत खुश थीं क्योंकि वह अपने परिवार में मुख्य रसोइया थीं। उनके पास 2 खूबसूरत बर्तन थे और वह खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे मूड में थीं। घर को देखते रहो। जब उन्होंने बालकनी पर वॉशिंग मशीन देखी तो मदरकिन और आंटी जिया दंग रह गईं। इतनी सारी वॉशिंग मशीनें, 1, 2, 3, 4, 5। हे भगवान, आंटी जिया दंग रह गईं। अर्जुन सक्सेना ने माँ किन और आंटी जिया को बताया कि यहाँ 4 वॉशिंग मशीन और 1 ड्रायर है। 4 वॉशिंग मशीनों में से 2 ज़मीन पर हैं और वे उसके और अनन्या शर्मा के लिए अलग अलग कपड़े धोने के लिए हैं। दीवार पर 2 वॉशिंग मशीनें हैं जिनसे तीनों छोटे बच्चे अलग अलग कपड़े धो सकते हैं। एक आरव के लिए है और दूसरा आन्या और रिया के लिए है। अर्जुन सक्सेना के गृहनगर की अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के स्वीट में केवल 1 वॉशिंग मशीन रखी थी। बच्चों के कपड़े और अनन्या शर्मा के कपड़े अर्जुन सक्सेना ने हाथ से धोए। अब जब अर्जुन सक्सेना ने परिवार के लिए इतनी सारी वॉशिंग मशीन खरीद ली हैं तो उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना उसे वापस जाकर घर की मरम्मत करवाने के लिए कह रहे हैं। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, मुझे ये रिकॉर्ड करना है। वैसे कपड़े छांटने और धोने में तो लगेंगे ही, लहरें, जब समय आएगा तो माँ तुम्हारे कमरे में कुछ वॉशिंग मशीन और जोड़ देंगी। जब तुम सर्दियों की छुट्टियों से वापस आओगे तो बहुत ठंड होगी और बच्चे के कपड़े सुखाने में भी मुश्किल होगी, इसलिए ड्रायर का होना बहुत ज़रूरी है। तीनों बच्चों को दीवार पर लगी 2 वॉशिंग मशीन चाहिए। मुझे याद आ गया। वैसे अर्जुन, अपने और अनन्या के मोजे वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़ों के साथ मत धोना। अपनी माँ के याद दिलाने पर अर्जुन सक्सेना ने कहा, तब तो मैं वॉशिंग मशीन के लिए मोजे खरीदूंगा। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर बोली, ज़रूर, तो मैं आपके लिए मोजे भी धो दूंगी। अर्जुन सक्सेना को एक बात सूझी और बोले, माँ, अगर आप घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदें तो उसके काम के बारे में और भी जानकारी ले सकती हैं। एयर वॉश या हल्की ड्राई क्लीनिंग ही सबसे अच्छा है। इस तरह जो ऊनी स्वेटर या रेशमी वस्त्र धुले नहीं जा सकते उन्हें हल्के से ड्राई क्लीन किया जा सकता है। फर जो न तो पानी से धोए जा सकते हैं और न ही ड्राई क्लीन किए जा सकते हैं, उन्हें हवा में धोया जा सकता है। अतीत में जब अर्जुन सक्सेना का परिवार अमीर था और उन्होंने कोई आया नहीं रखी थी तो अनीता सक्सेना के कपड़े, कोट और फर को छोड़कर मूल रूप से घर पर वॉशिंग मशीन में धुल जाते थे और कोट और फर को ड्राई क्लीनर में धोया जाता था।
बाद में एक आया को काम पर रखा गया और वर्गीकरण के लिए इन्हें आया को सौंप दिया गया और उसने इसकी परवाह नहीं की। मैंने उसके बेटे को कहते सुना कि कपड़े धोने का काम बहुत बारीकी से होता है। टाइप करते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, एयर वॉश फंक्शन और लाइट ड्राई क्लीनिंग फंक्शन, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी। सर्दियों में ऊनी कोट और फर सभी उपलब्ध होते हैं और सफाई वास्तव में एक समस्या है। यदि आप घर पर अपने कपड़े धो सकते हैं तो आप पैसे बचाने के लिए ड्राई क्लीनर के पास जाने के बजाय घर पर अपने कपड़े धो सकते हैं और यह अधिक स्वच्छ होगा, कोई क्रॉस संक्रमण आदि नहीं होगा। वह अर्जुन सक्सेना की वॉशिंग मशीन को भी एक ऐसी मशीन से बदलने की योजना बना रहे हैं जिसे हल्का ड्राई क्लीन किया जा सके, क्योंकि जब उन्होंने घर का नवीनीकरण किया और वॉशिंग मशीन खरीदी तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और हाय से सभी उच्च स्तरीय ब्रांड कैसेट खरीद लिए। लेकिन कैसेट की वॉशिंग मशीन में केवल एयर वॉश फंक्शन है, लाइट ड्राई क्लीनिंग फंक्शन नहीं। अर्जुन सक्सेना के घर के बारे में पढ़ने के बाद मास्टर बेडरूम को छोड़कर, जिसे मैं देखने नहीं ले गया, अतिथि कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई घर, शौचालय, वह कमरा जहां बच्चे का सामान रखा जाता है, और अध्ययन कक्ष, ये सभी अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और चाची जिया द्वारा देखने के लिए ले जाया गया। जब मैं अध्ययन कक्ष में पहुंचा तो यहाँ कुछ उपकरण हैं जो अर्जुन सक्सेना ने नक्काशी के लिए बनाए थे। साथ ही जर्नी टू द वेस्ट श्रृंखला के तैयार उत्पादों का एक सेट भी था, जिसमें सन वुकोन का क्यू संस्करण, साथ ही तांग सानजेंग, जूबाजी, शावुजिंग, बेलोंगमा, गुवानेन और जैद सम्राट शामिल थे, तथागत इत्यादि सभी खड़े आभूषण हैं। इसके अलावा इसे लाल चंदन की लकड़ी से तराशा गया है। लाल चंदन का रंग अर्जुन सक्सेना के लकड़ी पर नक्काशी के कौशल के साथ मिलकर जर्नी टू द वेस्ट श्रृंखला की इस नक्काशी को बेहद आकर्षक, सुंदर और उच्च स्तरीय बनाता है। प्रत्येक आकृति को जीवंतता से गढ़ा गया है। बाल, कवच और अन्य छोटे विवरण सहित वे सभी जगह पर उकेरे गए हैं। ये पहली बार है जब आंटी जिया ने अर्जुन सक्सेना की मूर्तियां देखी हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गई हैं। माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लकड़ी की नक्काशी इतनी खूबसूरती से की जाएगी। ये बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि यह पंक्ति घर पर रखी गई है और यह बहुत संग्रहणीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि लैंगलान की नक्काशी इतनी महंगी है, वाकई कमाल की कारीगरी है। पिताजी सक्सेना ने जब इसे देखा तो वे इसे छोड़ ही नहीं पाए। उन्हें जर्नी टू द वेस्ट देखना बहुत पसंद था, क्योंकि जर्नी टू द वेस्ट में जीवन के कई अलग अलग पहलू और दार्शनिक चिंतन समाहित है। वह लोगों से जर्नी टू द वेस्ट के कुछ पात्रों के बारे में बातचीत करना भी पसंद करते हैं। कभी कभी मैं बातचीत करते समय लोगों से बहस भी कर लेता हूँ और तब मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मेरी गर्दन नीली हो जाती है। उनका पसंदीदा सन वुकोंग है, जो एक कलाबाजी में 1,08,000 मील घूम सकता है। इसलिए जैसे ही उन्होंने जर्नी टू द वेस्ट की मूर्तियों का ये सेट देखा, उन्होंने इसे पसंद किया और मंकी किंग को खरीद लिया। सन वुकोंग का समग्र आकार मजबूत और उन्मुक्त है और उसकी अभिव्यक्ति ईमानदार और विस्मयकारी है। सिर पर ऊंची जुड़ा, उभरी हुई चेहरे की मांसपेशियां, गोल आंखें, उत्तम कवच पहने, बेल्ट पर एक दबंग पेटू पैटर्न और बादलों के सिर के साथ ऊंचे जूते, वह एक देव जनरल की शैली में कपड़े पहने हुए एक शक्तिशाली आचरण के साथ एक चट्टान पर खड़ा है। आकार और भावना में जीवंत, कारीगरी में उत्तम और कारीगरी में सुंदर, ये सन वुकोंग को एक जीवंत और जीवंत तरीके से चित्रित करता है, जो एक ताज़ा और त्रिआयामी स्थिति दिखाता है। यह इतना अच्छा है कि वह इसे नीचे नहीं रख सकता। लांग लांग, पापा, जर्नी टू द वेस्ट का ये सेट आपके लिए है। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता के उत्साहित चेहरे को देखा, उसने कहा। पिताजी सक्सेना अचंभित हो गए, आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, ये सोचकर कि उन्होंने अपने कानों के पीछे गलत बात सुनी है। उन्होंने अनिश्चितता से पूछा, इसे मुझे दो। अच्छा पापा, आपको जर्नी टू द वेस्ट देखना बहुत पसंद है। ये सेट आपके लिए है। इसमें कुल 12 किरदार हैं और 2 किरदार ऐसे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। खत्म करने के बाद मैं उन्हें आपको वापस भेज दूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। क्योंकि पिताजी सक्सेना को जर्नी टू द वेस्ट देखना पसंद है, अर्जुन सक्सेना ने बचपन में जर्नी टू द वेस्ट बहुत देखा था, इसलिए जब वह लकड़ी की नक्काशी कर रहा था तो अन्य हस्तनिर्मित कार्य आमतौर पर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय कार्टून या फिल्में थीं, जैसे वन पीस, ऑटोमैन, ट्रांसफॉर्मर और अन्य आंकड़े, साथ ही कुछ बड़े भालू एनीमे सुंदरियां।
उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ड्रैगन किंगडम की पारंपरिक शैली में पश्चिम की यात्रा की मूर्ति बनाई। वह ड्रैगन किंगडम के कुछ क्लासिक तत्व बनाने जा रहे हैं। सभी को ये देखने दें कि ड्रैगन कंट्री की अपनी पौराणिक कथाओं और एनीमे पात्रों द्वारा बनाए गए आंकड़े भी बहुत मूल्यवान हैं। पापा सक्सेना ने उत्साहित होकर अर्जुन सक्सेना को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे यह उपहार पसंद आया पापा। हाँ, मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ और इसे दोस्तों के समूह में भेजना चाहता हूँ। बाकी दो, तुम सर्दियों की छुट्टियों से वापस आने पर फिर से तराशोगे। अभी जल्दी मत करो, तुम्हें अभी भी उन 3 नायकों और लूबो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें तुम तराशना चाहते हो। पहले खरीदार का काम पूरा करो। पिताजी धीमे हों तो कोई बात नहीं। पिताजी सक्सेना हाँ हंस पड़े। फिर मैं खुशी खुशी तस्वीरें लेने लगा और उन्हें अपने मित्रों को भेजने की तैयारी करने लगा। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, ये मूर्तियों का सेट बहुत ज्यादा दामों में बिक सकता है। क्या तुम इसे अपने पापा को देना चाहोगे? तुम्हारे पापा बहुत ही बदतमीज आदमी हैं। मुझे डर है कि वो कुछ ही दिनों में ये चीजें खराब कर देंगे। अनीता सक्सेना की बात खत्म होते ही अर्जुन के पिता ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, लिंगलांग, अपनी माँ की बकवास मत सुनो। तुमने पिताजी को जो तोहफा दिया है वह पिताजी जरूर संभाल कर रखेंगे और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पापा कुछ खराब भी कर दे तो कोई बात नहीं, मैं तो उसे फिर से तराश ही दूंगा। हालांकि ये नक्काशी पैसे में बिक जाती है, पर हमारे परिवार के पास अब पैसों की कमी नहीं है। ये सही है। पिता किन सहमत हुए। अनीता सक्सेना ने गुस्से में अर्जुन के पिता के सिर पर हाथ मारा, लेकिन ये देखकर कि अर्जुन के पिता खुशी खुशी तस्वीरें खींच रहे थे, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कमरे की सफाई के बाद अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह और आंटी जिया आज रात दूसरे बिस्तर पर सोएंगे और फिर अर्जुन के पिता लिविंग रूम में रेंगने वाली चटाई पर फर्श बिछाएंगे। अर्जुन सक्सेना चाहते थे कि वे किसी आरामदायक होटल में रुकें। माँ ने कहा कि उन्हें पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वे वहीं रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जोंगहाई में होटल महंगे हैं, एक रात का किराया 4 या 500 रुपये है। पिताजी सक्सेना भी इस बात से सहमत हैं और कहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है और फर्श पर चटाई बिछाकर सोना पूरी तरह से ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने सक्सेना पिता और माँ से मिलने की जिद की और उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि नीचे किराए का एक घर है। उन्होंने सिर हिलाया और जब वे अनन्या शर्मा के साथ कमरे में लौटे तो उन्होंने अनन्या शर्मा से कहा कि वह एजेंट के साथ कल सुबह घर देखने के लिए अपॉइंटमेंट ले लें। बस जाना अच्छा है। इस तरह होटल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और रहने के लिए एक घर है और यह अभी भी ऊपर और नीचे है, जो सुविधाजनक है। अनन्या शर्मा ने कहा हाँ। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना उठकर कमरे से बाहर चला गया। जब वह सब्जी लेने और नाश्ता बनाने के लिए बाहर जाने वाला था तो उसने देखा कि गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था, बिस्तर बिछा हुआ था और लिविंग रूम में बिस्तर सोफे पर तह करके रखा हुआ था। लेकिन न तो उसके माता पिता और न ही चाची जिया घर पर थीं। उसने अपनी माँ को बुलाया। अनीता सक्सेना ने झट से जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर कहा, लैंग, क्या तुम जाग रहे हो? मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारी आंटी जिया किसान बाजार गए थे। मैं कल देर से लौटी और सब्जियां नहीं खरीदी। हम खरीदारी करते हैं, अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो माँ को एक सूची भेज दो, माँ मिलकर उसे वापस ले लेंगी। अर्जुन सक्सेना ने अपने फ़ोन पर समय देखा, ठीक 6:30 बज रहे थे। सुपरमार्केट अभी तक नहीं खुला है, किसान बाजार खुला है। हालांकि यहाँ का किसान बाजार समुदाय से थोड़ा दूर है। पैदल जाने में 15 मिनट लगते हैं और वह सिर्फ सड़क ही जानता है। उसके माता पिता ने उसे क्यों छुआ? वह मुस्कुराया और सब कुछ भूल गया। उसके माता पिता दशकों से मुंबई में रह रहे थे और चाहे वे किसी भी जिले में गए हों, किसानों के बाजार ढूंढने का उनका अपना अपना हुनर था। समुदाय में किसी भी चाचा या चाची से पूछिए और आपको पता चल जाएगा। और वे नेविगेट करने के लिए बाइडू मैप्स का भी उपयोग करते हैं। उनके खो जाने की चिंता मत करो माँ, बस वही खाना खरीद लो जो हम घर पर खाते थे, मेरे पास और कुछ नहीं है खरीदने के लिए। अर्जुन सक्सेना ने कहा। 1 महीने से अधिक समय तक घर पर रहने के बाद अनीता सक्सेना को पता चला कि अनन्या शर्मा को क्या खाना पसंद है। हाँ, बाजार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस फोन रख दो। माँ जोर से चिल्लाईं।
क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अनजाने में ये सोचकर जोर से बोलती हूँ कि फ़ोन के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता है। ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना और अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो मुझे फ़ोन करना। हाँ, चिंता मत करो बेटा, हम खो नहीं जाएंगे। हम सब पुराने मुंबई वाले हैं। हम मर चुके हैं। उफ, बॉस कुछ हरी प्याज डाल देगा। सक्सेना के पिता और माता ने अच्छा खाना खरीदा और जब वे एक माँ और बच्चे की दुकान के पास से गुजरे तो अनीता सक्सेना ने कहा, ओह, मैं कुछ खरीदने जाऊंगी। और वे लगभग 4.5 महीने से खाना बना रहे हैं और वे उन्हें कुछ चावल का अनाज खिलाना शुरू कर सकते हैं। मैं कुछ खरीदूंगी और उन्हें आजमाऊंगी ताकि मैं लैंगलांग और अनन्या को चावल का पेस्ट बनाना सिखा सकूं। तीनों माँ और बच्चे की दुकान में दाखिल हुए। अर्जुन के पिता दरवाजे पर चीज़ों को देखने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अनीता सक्सेना और चाची जिया चावल का पेस्ट चुनने के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों को इस क्षेत्र में अनुभव है। शुद्ध चावल फॉर्मूला और उच्च लौह चावल अनाज चुनें। क्योंकि शुद्ध चावल अधिक नाजुक होता है, इसलिए बच्चे को इसका स्वाद बेहतर लगता है और ये पचाने में भी आसान होता है। उच्च लौह तत्व इसलिए होता है क्योंकि माँ के शरीर से प्राप्त लौह तत्व लगभग 4 महीने की उम्र में ही समाप्त हो जाता है और शिशु को समय पर लौह तत्व की पूर्ति करनी चाहिए। स्तन के दूध में लौह तत्व पर्याप्त नहीं होता, इसलिए चावल के अनाज के माध्यम से शिशु को अतिरिक्त लौह तत्व प्रदान करना आवश्यक है। जल्द ही उन दोनों ने चावल का पेस्ट चुन लिया। चावल का अनाज खरीदें और घर जाएं। समुदाय में कदम रखते ही अनीता सक्सेना ने ऊंची ऊंची इमारतों वाले समुदाय को देखा, हर इमारत पर लिखे भवन क्रमांक को देखा और थोड़ा उलझन में आंखें झपकाईं। अरे, ये गलत क्यों है? मुझे साफ याद है कि लैंगलांग में रहते थे। 26वीं इमारत इसी दिशा में है, 25वीं यहाँ क्यों है? आंटी जिया ने बगल की ओर देखा। ये बिल्डिंग 28 है। पापा सक्सेना बोले, वहाँ 32 इमारतें हैं, पर मैंने 26 इमारतें नहीं देखीं। क्या तुम्हें गलत दिशा याद आ गई? याद है। ओ माँ ने कुछ देर सोचा। आंटी जिया ने शिकायत की, वे बिल्डिंग नंबरों को सीरियल नंबर के हिसाब से क्यों नहीं लगाते? इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा। ये सब यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित है। 25 इमारतें, 28 इमारतें, 32 इमारतें। इतनी सारी मंजिलें हैं, इसे कैसे ढूंढूं? पापा सक्सेना ने कहा, जब मैं बाहर आया था तब मुझे नहीं लगा था कि यह समुदाय इतना बड़ा है। अंदर आने के बाद मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा है और मुझे यहाँ जगह नहीं मिल रही है। क्या आप अर्जुन को फ़ोन करना चाहेंगे? अनीता सक्सेना बोली, नहीं, हम तीनों अभी भी खोए हुए हैं और वापस जाने पर हमारा बेटा हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। वैसे भी पिछले 2 दिनों से अर्जुन गाड़ी चलाते चलाते थक गया है और शायद अब सोने का समय हो गया है। मुझे किसी से पूछने दो। इस समय कई लोग दौड़ने या किराने की खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन 3 या 4 लोगों को ढूंढने के बाद उन्होंने यह नहीं पूछा कि बिल्डिंग 26 कहाँ है, क्योंकि वे केवल उस इमारत का स्थान जानते हैं जिसमें वे रहते हैं या उसके बगल वाली इमारत का, लेकिन पूरे समुदाय में उस इमारत की शाखा के बारे में नहीं जानते। क्योंकि पिताजी सक्सेना अपने हाथ तैयार होने से पहले कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए हर बात अनीता सक्सेना और आंटी जिया ने बताई। 3-4 लोगों से पूछने में कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ और आंटी जिया थोड़ी थकी हुई थीं। उन्होंने अपना सामान बगल वाली घास पर रख दिया और एक बड़े पत्थर पर बैठ गईं। वहाँ कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है? साइन बोर्ड के साथ तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। पिताजी सक्सेना को याद आया और उन्होंने कहा, जब आप गेट में प्रवेश करते हैं तो एक संकेत होता है। क्या मुझे जाकर सुरक्षा गार्ड से पूछना चाहिए? यदि सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि बिल्डिंग 26 कहाँ है। अनीता सक्सेना ने अंततः अर्जुन के पिता को अंगूठा दिखाया, जल्दी करो। अर्जुन सक्सेना, जो घर पर बच्चों को नहला चुका था, ने समय देखा। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन माँ, पिताजी और चाची जिया वापस नहीं आए थे। पैदल चलना और वापस आना उचित है ना? खोया तो नहीं, है ना? अर्जुन सक्सेना अनीता सक्सेना को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकालने ही वाले थे कि तभी उन्होंने दरवाजे की चाबी खुलने की आवाज़ सुनी। तभी मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला था। अनीता सक्सेना और जिया की चाची 2 हाथों से अंदर आईं और अर्जुन के पिता उनके पीछे पीछे आए। अनीता सक्सेना ने दरवाजे में प्रवेश किया और अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों को जगाने के डर से अपनी शिकायत कम रखी। ओह, जब अर्जुन भविष्य में एक नया घर खरीदता है तो उसे समुदाय की मंजिल की योजना डाउनलोड करनी होगी और हमें भेजना होगा, अन्यथा हम इसे नहीं ढूंढ पाएंगे।
जगह, आंटी जिया ने कहा। हाँ, यह अभी भी एक ऊंची इमारत है और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर तुम्हारा परिवार एक विला खरीद लेगा और विला का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। अगर हम गलत हो गए तो शायद हम 1 घंटे के लिए भी वापस नहीं जा पाएंगे। पापा सक्सेना ने सख्ती से कहा, मुझे बिल्डिंग नंबर नहीं मिल रहा, बस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ लो। तुम आसानी से समस्या सुलझा सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड हमें सीधे ले आया और सामान उठाने में हमारी मदद की। मुझे कहना होगा कि इस समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। अनीता सक्सेना ने जूते बदलते हुए अर्जुन के पिता से कहा, मैं आपको इसे पहनने दूंगी। लांग लांग, तुम उठ गए। पापा सक्सेना मुस्कुराए, फिर सिर उठाकर बालकनी से आते अर्जुन सक्सेना को देखा और चिल्लाए, पापा, मम्मी, आंटी जिया, आप लोग कम्युनिटी में खो गए थे। अर्जुन सक्सेना ने आंटी जिया से बर्तन लेते हुए पूछा। चाची जिया ने अर्जुन सक्सेना को इसे उठाने नहीं दिया। उन्होंने पहले ही अपने जूते बदल लिए थे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे रसोई में ले जाऊंगी। ये कुछ चिकन, बत्तख, मछली और खूनी है। आपको एक बच्चा लाना होगा, इसे मत लेना। माँ भी आंटी जिया के पीछे पीछे रसोई में चली गईं। रसोई में सामग्री तैयार करते हुए उन्होंने बाहर खड़े अर्जुन सक्सेना से कहा कि वे अभी अभी बस्ती में आए हैं और रास्ता भटक गए हैं। पिताजी सक्सेना ने कहा कि सौभाग्य से वह होशियार थे, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड को ढूंढ लिया और सुरक्षा गार्ड से उन्हें वापस लाने के लिए कहा। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को घूरते हुए कहा, आप बहुत होशियार हैं। नहीं, रोजाना झगड़ा शुरू हो गया। माँ ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या अनन्या शर्मा जाग गई है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अभी नहीं। माँ ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह उसे बच्चों के पास जाने दे और रसोई का काम उसके और आंटी जिया के लिए छोड़ दे, और फिर उसने रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तरह जब वे रेंज हुड चालू करेंगे और रसोई में बात करेंगे तो वे सो रही अनन्या शर्मा को परेशान नहीं करेंगे। लिविंग रूम में पापा सक्सेना अर्जुन सक्सेना को बताते रहे कि अभी वह कितना बुद्धिमान और लड़ाकू है, और पोते पोतियों को भी दिखावा करो। उसने आरव को तब तक हंसाया जब तक कि उसने फुफकारने जैसी आवाज नहीं निकाली और फिर थूकना शुरू कर दिया। उसने सीधे अर्जुन के पिता के चेहरे पर लार छिड़क दी, जो डू जुबान के करीब थे। इसे गाद से स्प्रे किया। पिताजी सक्सेना स्तब्ध थे और आरव अभी भी फुफकारते हुए थूक रहा था। लेकिन यह इतना अधिक नहीं है, ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला है। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से अपना मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया और एक टिश्यू पापा सक्सेना को दे दिया। पिताजी सक्सेना ने अपना चेहरा पोंछा और कहा कि बाथरूम में जाकर बाल धो लो, क्योंकि लार न केवल उनके चेहरे पर बल्कि उनके सिर पर भी लग गई थी। ओ आरव को पफ पफ की आवाज़ के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब वो शुरू करता तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता था। अर्जुन सक्सेना आरव को गोद में उठाकर अनीता सक्सेना से पूछने रसोई में चला गया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आरव की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वह 10 मिनट से अधिक समय से पेशाब कर रहा है और रुका नहीं है। जितना अधिक वह मुंह बनाता उतना ही अधिक उत्तेजित होता। पफ इतना जोर से था और अभी अभी उसने पिताजी सक्सेना के चेहरे पर लार टपका दी थी। जब माँ ने ये देखा तो मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चिंता मत करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे परिवार के आरव के दांत आने वाले हैं। दांत? क्या ये 5-6 महीने में उगना शुरू नहीं हुआ था? अर्जुन सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा। कुछ शिशुओं के पर्णपाती दांत जल्दी निकल आते हैं और 4 महीने से ज्यादा समय में उगने लगते हैं। आरव को दांत उगने में असुविधा होती है, इसलिए मैं खुद को सहज रखना चाहती हूँ। अर्जुन सक्सेना को याद आया कि कल रात आरव किस बात पर बहुत देर तक रो रहा था। उसने अनीता सक्सेना से पूछा कि क्या दांत निकलते समय उसे रात में असहजता महसूस होती है। हाँ, क्योंकि जब दूध के दांत निकलते हैं तो मसूड़ों में खुजली और दर्द महसूस होगा, जिससे शिशु को असुविधा होगी और वह रोएगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आरव कल रात खूब रोया। उसे दिलासा देना बेकार था। आखिरकार काफी रोने के बाद वह सो गया। कल रात अनन्या शर्मा ने उस नन्हे से बच्चे को गले लगाया और बहुत देर तक सहलाती रही। कल रात दोनों को बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन उसका शरीर अनन्या शर्मा से बेहतर था, इसलिए सुबह 6 बजे उठने के बाद भी वह पूरी तरह से स्वस्थ था। अनन्या शर्मा अब ऐसा नहीं कर सकती, वह अभी तक नहीं जागी है, वह अभी भी अपनी नींद पूरी कर रही है। माँ ने कहा, यदि आरव असहज दांतों के कारण रात में रो रहा है तो आप और शीहान अपने हाथ धो सकते हैं और फिर अपनी उंगलियों से आरव के मसूड़ों की धीरे से मालिश कर सकते हैं ताकि असहज स्थिति से राहत मिल सके।
और फिर आप उसका रोना बंद कर सकते हैं। आप मेडिकल धुंध को भी भिगो सकते हैं और फिर इसे आरव के मुंह में डालकर मसूड़ों को छू सकते हैं, जिससे बच्चे का रोना भी बंद हो सकता है। जब आरव के दांत निकल आएं, तो आप उसके लिए गुट्टा पर्चा बना सकती हैं। जब आरव अपने दांतों की वजह से रो रहा हो, तो आप उसे गुट्टा पर्चा खिलाकर उसकी तकलीफ दूर कर सकती हैं। अर्जुन सक्सेना को मां की कही बात याद आ गई और वह आज आरव को आजमाने के लिए गुट्टा पर्चा खरीदने जा रहा था। नाश्ते के बाद जब अनीता सक्सेना बर्तन धोने जा रही थीं, तो अनन्या शर्मा ने उन्हें बताया कि बर्तन डिशवॉशर में धुल सकते हैं। डिशवॉशर। अनीता सक्सेना ने पहले कभी डिशवॉशर इस्तेमाल नहीं किया था। जब परिवार अमीर था तब भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। नानी बर्तन हाथ से धोती थीं। आंटी जिया आई और उत्सुकता से पूछा, क्या डिशवॉशर वास्तव में बर्तन साफ कर सकता है? उसने लोगों को डिशवॉशर के बारे में बात करते सुना था, लेकिन आमतौर पर युवा लोग ही इन्हें खरीदते थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या आप सोचते हैं कि डिशवॉशर को हाथ से साफ किया जा सकता है? डिशवॉशर पानी और बिजली दोनों की खपत करता है। इसे धोने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है और इसे 10 मिनट से भी ज़्यादा समय में धोया जा सकता है। अनन्या शर्मा ने दोनों को डिशवॉशर से परिचित कराते हुए कहा कि डिशवॉशर बहुत सफाई से बर्तन धो सकता है और गमले भी धो सकता है, विशेषकर कांच, जिसे धोकर चमकाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है सुखाने की सुविधा। टेबलवेयर धोने के बाद उसे सुखाकर कीटाणुरहित किया जाता है। इससे बैक्टीरिया को पनपने में कठिनाई होती है। हालांकि आपको बर्तन धोने के 24 घंटे के भीतर इसे बाहर निकालना होगा और रैक में रखना होगा, अन्यथा ये बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए द्वितीय प्रदूषण का कारण बनेगा, क्योंकि डिशवॉशर के अंदर हवादार व्यवस्था नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने जो डिशवॉशर खरीदा वह सीमेंस डिशवॉशर था। आंटी किन और आंटी जिया को यकीन नहीं हो रहा था कि मशीन टेबलवेयर और चॉपस्टिक्स को इतनी सफाई से धो सकती है। अनन्या शर्मा ने उन दोनों को दिखाया और सिखाया कि टेबलवेयर और चॉपस्टिक्स को कैसे रखना है, और डिशवॉशिंग नमक, डिशवॉशिंग पाउडर, डिशवॉशिंग एजेंट आदि को जोड़ने की विधि। चाची जिया ने कहा, इन चॉपस्टिक्स को बर्तन धोने के लिए पहले से पानी से धोना पड़ता है, लेकिन इस कदम पर मैं सीधे नल के नीचे डिशवॉशिंग तरल से बर्तन धो सकती हूँ। अनीता सक्सेना ने भी जोर से सिर हिलाया। अनन्या शर्मा ने कहा, चूंकि हम आमतौर पर बर्तन धोने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका तापमान 40 डिग्री से कम होता है, इसलिए यह उच्च तापमान स्टरलाइजेशन की भूमिका नहीं निभाता है। अगर हम डिशवॉशर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आमतौर पर 70 डिग्री के उच्च तापमान पर धोया जाता है, जिससे टेबलवेयर पर मौजूद बैक्टीरिया मर सकते हैं। साफ। यहाँ एक माँ शिशु मोड भी है, जहाँ बच्चे की दूध की बोतलें और ऐसी ही अन्य चीज़ें रखी जा सकती हैं जिन्हें धोकर कीटाणुरहित किया जा सकता है। माँ ने कहा, तुम्हें और लैंगलैंग को वास्तव में इसकी ज़रूरत है, जिससे तुम्हारा बहुत समय बच सकता है। आंटी जिया ने कहा, तो फिर तुम रात में पूरे दिन के बर्तन धो सकती हो, वरना अगर तुम और लैंगलैंग खाना खाओगे तो तुम्हारे पास थोड़ा ही बचेगा। इतने बड़े डिशवॉशर में बर्तन धोना पानी और बिजली की बर्बादी है। माँ ने कहा, हाँ, हर बार धोने में 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। जब लोग कम हो तो दिन भर के लिए खाने पीने की चीज़ें और चॉपस्टिक जमा करके रात में धोना तो बनता ही है। यदि बहुत से लोग हों तो आप इसे एक बार में धो सकते हैं। इस डिशवॉशर में कितने बर्तन आ सकते हैं? इसमें टेबलवेयर के 13 सेट रखे जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई घर पर मिलने आए तो डिशवॉशर होने से हाथों का इस्तेमाल बहुत कम होगा। यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे साफ सुथरा धोया जा सकता है या नहीं। भारतीय नववर्ष के दौरान जब भी मेरे रिश्तेदार घर पर खाना खाने आते हैं तो भोजन के बाद सबसे कठिन काम मेज पर रखे बर्तनों को साफ करना होता है, क्योंकि दोनों मेजों पर रखे बर्तनों और चॉपस्टिक्स को धोने में काफ़ी समय लगता है। आमतौर पर वह महसूस करती है कि हाथ धोना तेज है। अर्जुन सक्सेना रसोई में गए और अनीता सक्सेना से बोले, माँ, आपके घर के लिए एक बड़ा डिशवॉशर भी है और एक ज़्यादा क्षमता वाला फ्लोर स्टैंडिंग डिशवॉशर भी। आप 16 सेट चुन लीजिए। मैं उन्हें उसी समय ऑनलाइन खरीद लूँगा। अगर आपके घर में पानी के लिए जगह तैयार है तो कोई बात नहीं। अनीता सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मुझे लगता है कि आपके 13 सेट बहुत बड़े हैं और यहाँ 16 सेट हैं। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन, मेरे पिता और मैं घर पर सिर्फ 2 लोग हैं और भोजन में अधिकतम 4 कटोरे ही होते हैं। मैंने इसे मिनटों में साफ कर दिया। माँ, क्या तुम्हें बर्तन धोना सचमुच पसंद है?
भले ही बर्तन धोने वाला लिक्विड न्यूट्रल हो, फिर भी वह तुम्हारे हाथों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम भूल गई थी कि जब तुमने पहले बर्तन धोए थे तो तुम्हारे हाथों पर एक्जिमा हो गया था? डिशवॉशर की तो बात ही छोड़िए, वह अपनी माँ के लिए भी डिशवॉशर खरीदना भूल गया। तभी मेरी नज़र डिशवॉशर पर पड़ी और अनीता सक्सेना उनसे बातें करती सुनाई दी। अर्जुन सक्सेना आन्या को गोद में लिए हुए आया और अपनी माँ के लिए एक डिशवॉशर खरीदने का फैसला किया ताकि उनके हाथ खाली हो जाएं। विशेषकर भारतीय नववर्ष के अवसर पर उसकी माँ बर्तन और चॉपस्टिक धोने में इतनी थक जाती थी कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था। ओह, दरअसल बर्तन धोना न तो पुरुषों को पसंद होता है और न ही महिलाओं को, क्योंकि सिर्फ डिटर्जेंट की ही बात नहीं, बर्तनों पर तेल के दाग भी बहुत होते हैं। खासकर अगर आप मसालेदार गर्मागर्म बर्तन खा रहे हों तो गर्मागर्म बर्तन में कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए। बर्तन में जाकर आप उसे एक साथ नहीं धो सकते और धोने के बाद आपके हाथ फिसलन भरे होते हैं। अनन्या शर्मा ने इस अवसर पर कहा, माँ, डिशवॉशर वास्तव में आपके हाथों को मुक्त करता है और यह वास्तव में हमारे हाथों से अधिक स्वच्छ है। मैं इसे धोने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा। चलो फल खाने के लिए लिविंग रूम में चलें। माँ ने धीरे से अर्जुन सक्सेना से पूछा कि डिशवॉशर की कीमत कितनी है। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भावुक था। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह महंगा नहीं है, केवल 4 या 5 हजार रुपये का है। अनीता सक्सेना ने कहा कि यह बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आंटी जिया ने बगल में खड़े होकर कहा, डिशवॉशर खरीदने के लिए 4-5 हजार रुपये ज़्यादा नहीं हैं। अगर एक डिशवॉशर 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है तो औसतन सालाना 400-500 रुपये लगेंगे और रोज़ाना सिर्फ 1 रुपये से ज़्यादा खर्च होता है, जो ज़्यादा किफ़ायती है। आंटी जिया ने इस सहायता को खूबसूरती से निभाया। निश्चित रूप से माँ किन फिर से भावुक हो गईं। आंटी जिया ने अनीता सक्सेना की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्हें इतना विचारशील बेटा और बहू मिली है। सुबह अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बच्चों के लिए गम खरीदने निकले। रास्ते में अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना के लिए डिशवॉशर के ब्रांड पर चर्चा की। अर्जुन सक्सेना सीधे सीमेंस को खरीदने जा रहे हैं। अनन्या शर्मा मील खरीदने की सलाह देती हैं। अर्जुन सक्सेना ने इस ब्रांड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें लगता था कि सीमेंस पहले से ही एक उच्च स्तरीय घरेलू उपकरण है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि मील के डिशवॉशर बहुत ही उच्च स्तरीय हैं और उनकी तकनीक सीमेंस से कहीं ज़्यादा उन्नत है। दुनिया का पहला डिशवॉशर मील ने ही बनाया था। विशेष रूप से मील डिशवॉशर की प्राकृतिक वायु सुखाने की तकनीक, भले ही टेबलवेयर हमेशा डिशवॉशर में हो और फिर इसे बाहर निकालना भूल जाएं, इससे टेबलवेयर फफूंदी नहीं लगेगा। और वहाँ कांच के बर्तन धोने का एक बहुत अच्छा सेट है जो बहुत साफ है और इसी तरह। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे जो नए घर खरीदेंगे उनमें भी माइले के डिशवॉशर का उपयोग किया जाएगा। यानी मील का डिशवॉशर थोड़ा महंगा है और फ्लैगशिप मॉडल की कीमत लगभग 30,000 रुपये है, लेकिन इसका उपयोग 20 वर्षों तक किया जा सकता है। मूल रूप से 2 साल की वारंटी अवधि भेजी गई। 1888 खरीदे भी वारंटी को 5 साल और इतने पर बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सस्ती लगती है। अर्जुन सक्सेना ने हाँ कहा और अनन्या शर्मा इन उपकरणों को खरीदने के लिए जिम्मेदार थीं। वह सिर्फ भुगतान करता है। अनन्या शर्मा जिन तकनीकों के बारे में बात कर रही थी उससे वह भी थोड़ा चकित थे। ठीक है, मैंने भी इंटरनेट पर बहुत सारे टीथर का जिक्र किया है और कई लोगों की टिप्पणियां पढ़ी हैं। हमें एक बड़े ब्रांड का टीथर खरीदना चाहिए और सिलिकॉन की गुणवत्ता की गारंटी होनी चाहिए। आखिरकार ये बच्चे के मुंह में जाने वाली चीज़ है। इसके अलावा आकार का भी चयन करना ज़रूरी है। मशरूम जैसा टीथर न चुनें। मैंने कई माताओं की टिप्पणियां देखी कि मशरूम जैसा टीथर लंबे समय के बाद बच्चे के मुंह पर एक्जिमा पैदा कर देगा। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की लार उस पर रहे और सूखे नहीं और फिर बच्चे के मुंह को छूती रहे, इसलिए बच्चे के मुंह में एक्जिमा है। इसके बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से गुट्टा पर्चा के प्रकार के बारे में बात जारी रखी। अंत में दोनों ने गुट्टा पर्चा का एक गुच्छा खरीदा, जिसे अनन्या शर्मा ने एक बड़े ब्रांड के माँ और बच्चे के स्टोर से खरीदा था। हालांकि अभी केवल आरव के ही दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं। यूटोंग और किशन के भी जल्द ही दांत निकलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए अधिक बैकअप खरीदें। गुट्टा पर्चा खरीदने के बाद अनन्या शर्मा को बिचौलिए का फ़ोन आया, जिसमें कहा गया कि मकान मालिक आ गए हैं और वह अभी घर देखने जा सकती हैं। बहुत सारे टीथर नहीं हैं, बस इसे ले लो।
दोनों समुदाय में वापस लौट आए और जिस मकान को उन्होंने किराए पर लिया था वह उस मकान से नीचे था जिसे वे अब किराए पर ले रहे थे, और उसका लेआउट भी वही था। और ये सभी घर अच्छी तरह से सजाए गए हैं। अर्जुन सक्सेना ने पहले जो मकान किराए पर लिया था वह डेवलपर द्वारा दिया गया एक हॉट कवर कमरा था जिसमें कोई बिस्तर, सोफा और अन्य चीजें नहीं थीं। मैं जिस मकान में किराए पर रहता हूँ उसमें एक बिस्तर, एक सोफा, एक टीवी आदि है, साथ ही एक वॉशिंग मशीन भी है। क्योंकि यह पहले भी किराए पर दिया गया था और पट्टा अवधि हाल ही में समाप्त हुई थी, इसलिए व्यक्ति द्वारा पट्टा छोड़ने के बाद भी मकान मालिक ने किराया देना जारी रखा तथा पहले से ही इसकी सफाई के लिए किसी को काम पर रख लिया था। जब वे किराए के मकान में पहुंचे तो अनन्या शर्मा मम्मी पापा सक्सेना को बुलाने ऊपर चली गईं और वे देखने नीचे आ गए। उन तीनों ने एक छोटे बच्चे को गले लगाया और पापा सक्सेना के साथ नीचे आ गए। मैंने घर देखा, सादा सा सजावट थी और मैंने बाथरूम में बहते पानी की व्यवस्था भी देखी। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाथरूम में बिजली का वाटर हीटर नहीं था। किचन में सिर्फ एक गैस वाटर हीटर था जिससे पूरे कमरे में गर्म पानी आता था। बाथरूम में गर्म पानी चालू करने से पहले 3 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। अनन्या शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि लिनाई वाटर हीटर को बदला जाए जिसे चालू करके गर्म किया जा सके। यहाँ 4 कमरे हैं, 3 कमरों में बिस्तर है और एक कमरे में डेस्क है। कमरे में एक जाल है, वॉशिंग मशीन बालकनी पर है और वॉशिंग मशीन के लिए एक विशेष फर्श नाली उस जगह पर बनाई गई है जहां पानी लॉन्च किया जाता है ताकि पानी का रिसाव न हो। एकमात्र नुकसान यह है कि उपकरण बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यह एक पुराना समुदाय है। इस घर को लंबे समय तक किराए पर दिया जाना चाहिए था, तो ये बातें थोड़ी पुरानी हैं। उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर अभी भी उस तरह का रेफ्रिजरेटर है जो अतीत में ठंडा होता था और शीतलन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। और यह वॉशिंग मशीन एक पल्सेटर वॉशिंग मशीन है जिसे पहले सैकड़ों डॉलर में खरीदा गया था। एयर कंडीशनर भी पुराना और पीला पड़ गया है। ठंडा करने का असर बहुत अच्छा नहीं है और हवा भी थोड़ी घुटन भरी है। लेकिन ये सब मामूली बातें हैं, क्योंकि यह इमारत ही एकमात्र ऐसी इमारत है जो फिलहाल किराए पर दी जा रही है और कोई भी अन्य इमारत किराए पर नहीं दी जा रही है। और यह अर्जुन सक्सेना के घर से ठीक नीचे है, जो सुविधाजनक है। अगर सालाना किराया दिया जाए तो यह उस घर से 500 रुपये ज़्यादा महंगा है जिसे अर्जुन सक्सेना ने पिछली बार किराए पर लिया था। क्योंकि इसमें फर्नीचर और घरेलू उपकरण भी हैं, इसलिए मासिक किराया 4,800 रुपये है। वार्षिक किराया 57,600 रुपये है। अनीता सक्सेना की 3 इंच की जुबान के नीचे कुल किराया 56,888 रुपये तय किया गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने और एजेंट तथा मकान मालिक के चले जाने के बाद मदरकिन ने अर्जुन सक्सेना से 110 नंबर पर कॉल करके दरवाजे का ताला बदलने को कहा। फिर माँ किन और चाची जिया ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। यद्यपि मकान मालिक ने मकान किराए पर देने से पहले किसी से इसकी सफाई करवाई थी, फिर भी अनीता सक्सेना को लगा कि यह पर्याप्त साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आंटी जिया के साथ मिलकर घर की गहन सफाई जारी रखी। दोपहर के भोजन के बाद आंटी जिया अपने बेटे के घर जाने वाली थीं। अर्जुन सक्सेना ने पहले आंटी जिया को खुद वहां भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन आंटी जिया ने कहा कि वह परेशान न हो, वह टैक्सी ले लेंगी, वरना अर्जुन सक्सेना उसे वहां भेजकर वापस ले आएगा। वह आज रात अपने बेटे के पास रुक रही है और उसे अपने बेटे से बहुत कुछ कहना है। अर्जुन सक्सेना ने आंटी जिया को फ़ोन करके कार मंगवाए और कहा कि अगर कुछ हुआ तो उन्हें फ़ोन कर दें। आंटी जिया को विदा करने के बाद तीनों बच्चे भी सो गए। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पापा को बुलाया कि वे नीचे जाकर बिस्तर लगा दें और वे आज रात नीचे रह सकते हैं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बिस्तर पर झुके हुए थे। अनन्या शर्मा फ़ोन को देख रही थी और फ़ोन को देखते हुए उसने अर्जुन सक्सेना को बताया कि क्या खरीदना है। जैसे गद्दे। वह नीचे वाले घर के गद्दे पर बैठ गई, जो ज़्यादा अच्छा नहीं था। वह सोने के लिए आरामदायक गद्दा बदलने वाली थी और कोई बड़ा ब्रांड का गद्दा खरीदने वाली थी। और एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि सभी बदलने के लिए तैयार हैं। अनन्या शर्मा ने बदली हुई चीज़ों को फेंकने की योजना नहीं बनाई, बल्कि उन्हें भंडारण के लिए एक कमरे में रख दिया। भविष्य में जब वह नया घर लेगी तो वह इन चीज़ों को अपने साथ लाने की योजना बना रही है। फिर मकान मालिक के फर्नीचर और उपकरण स्थापित करें। क्योंकि नीचे 4 कमरे हैं, इसलिए 3 कमरे पर्याप्त हैं।
इन अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की बात सुनी और अनन्या शर्मा से कहा कि वह सभी चीज़ें शॉपिंग कार्ट में डालें और भुगतान के लिए उन्हें फ़ोन करें। ताओबाओ का कार्य दूसरों की ओर से भुगतान करना है। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए कल रात मुझे ज़्यादा देर तक नींद नहीं आई और अर्जुन सक्सेना भी जल्दी ही सो गया। अनन्या शर्मा ने कुछ खरीदने के बाद देखा कि अर्जुन सक्सेना गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही पैसे चुका दिए। क्योंकि उसके बैंक कार्ड में अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हैं। वह थोड़ी अमीर औरत है और वह उपकरण खरीदने के लिए पैसे दे सकती है। भुगतान करने के बाद अनन्या शर्मा ने ग्राहक सेवा से एक एक करके ऑन साइट इंस्टॉलेशन के समय के बारे में बात की, फिर फ़ोन रख दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, लेट गई और अर्जुन सक्सेना को अपनी बाहों में लेकर मीठी नींद सो गई। अगले दिन अर्जुन सक्सेना और अर्जुन के पिता सामाजिक सुरक्षा भुगतान के लिए पहचान पत्र, घरेलू पंजीकरण पुस्तकें और अन्य सामग्री लेकर बाहर गए। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना बच्चे को घर ले जाती हैं। जब आरव को टीथर मिला तो छोटे बच्चे को उससे प्यार हो गया। समय समय पर टीथर को छोड़ें, कश मारें और फिर टीथर को दोबारा काटें। बहुत प्यारा। अनीता सक्सेना ने कहा कि वह आरव के लिए कुछ चावल का अनाज बनाने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि 3 छोटे लोगों को स्तन के दूध और सूत्र के साथ खिलाया जाता है, इसलिए जब वे 4.5 महीने के होते हैं तो आप उनके लिए कुछ चावल का अनाज आजमा सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें एलर्जी है या नहीं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो आप खिलाना जारी रख सकते हैं। यदि आप केवल स्तनपान करा रही हैं तो आप चावल के अनाज के साथ आयरन की खुराक शुरू करने से पहले 6 महीने तक प्रतीक्षा कर सकती हैं। जब अनीता सक्सेना चावल का दलिया बना रही थी तो उन्होंने अनन्या शर्मा को बताया कि चावल का दलिया शुरू में दूध के साथ बनाया गया था, ताकि इसका स्वाद दूध जैसा हो, जिससे बच्चे का इनकार कम हो सके। जब बच्चा धीरे धीरे चावल का दलिया उड़ाने का आदी हो जाए तो उसे तैयार करने के लिए दूध की जगह पानी का इस्तेमाल करें। पहली बार जब मैंने ऐसा किया तो मैंने चावल के 3 कटोरे बनाए। फिर तीनों छोटे बच्चों को एक एक करके खाना खिलाना शुरू करें। जब आरव ने देखा कि वह क्या खा रहा है तो उसने हिम्मत करके चम्मच को काटा, चावल का एक टुकड़ा मुंह में लिया और फिर उसे थूक दिया। फिर उसने चावल का दलिया खाने से इनकार कर दिया और चावल का दलिया खाने के बजाय लार टपकाना पसंद किया। आन्या और रिया ने सीधे मना कर दिया। वह अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी और माँ और अनन्या शर्मा जो खाने का कटोरा लेकर आती थी उसे वह दूर धकेल देती थी। उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, ये बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे अभी नहीं खाना चाहेंगे, आपको इसे बाद में लेना होगा। लेकिन तीनों छोटे बच्चे अभी भी खाने से हिचकिचा रहे थे। अनन्या शर्मा ने जबरदस्ती नहीं की। माँ और अनन्या शर्मा ने चावल के 3 कटोरे खा लिए। बड़ों को वो चीज़ें खाते देखकर जो वो नहीं खाना चाहती थी, अनीता सक्सेना ने फिर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आरव ने अनीता सक्सेना की तरफ देखा, जिसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें और साफ नितंब थे और वो थोड़ी सतर्क दिख रही थी। अनीता सक्सेना ने उलझन का आखिरी निवाला उठाया और आरव के मुंह तक पहुंचा दिया। छोटे बच्चे ने अनीता सक्सेना की ओर देखा, फिर अपना मुंह खोलने की कोशिश की और एक टुकड़ा खा लिया। जब दादी माँ को यह चावल पसंद नहीं आया और उन्हें उल्टी आने लगी तो अनीता सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, आह अनन्या, ये चावल का अनाज सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, दोनों सहयोग करते हैं। जब आरव ने ये देखा तो उसने उसे थूका नहीं बल्कि धीरे से निगल लिया। ये पहला फूड सप्लीमेंट है जो आरव ने खाया है। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी नज़रें आरव पर टिकी हैं। ये देखकर कि खाना खत्म करने के बाद उसे निगलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, दोनों ने राहत की सांस ली। क्या ये स्वादिष्ट है आरव? माँ ने झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। पूछते ही आरव बाहर आया और सीधे माँ पर स्प्रे कर दिया। चेहरा, बाल और कपड़े सभी चावल के दाने से सने हुए थे, जो निगला नहीं गया था और अभी भी उसके मुंह में घूम रहा था। माँ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर असहाय होकर मुस्कुराने लगी। अनन्या शर्मा ने जल्दी से एक टिश्यू पेपर लिया और अनीता सक्सेना के लिए पोंछा। अनीता सक्सेना ने उससे आरव का मुंह पोंछने को कहा। वह नीचे नहाने और कपड़े बदलने चली गई और फिर ऊपर आए। अनीता सक्सेना के जाने के बाद अनन्या शर्मा ने आरव का मुंह पोंछा और उससे कहा, आरव, कश लगाते समय लोगों का सामना मत करो। तुमने दादाजी के चेहरे पर लार छिड़क दी थी और अब तुमने दादी के चेहरे पर चावल का पेस्ट छिड़क दिया है। तुम छोटे बदमाश हो। पफ। छोटा लड़का मुस्कुराता रहा और आंखें सिकुड़ता रहा।
शायद ये देखकर कि उसकी दादी उसे डांट नहीं रही थी और उसकी माँ उसे मुंह बनाकर नहीं डांट रही थी, उसे लगा कि वह उनके साथ खेल रहा है। अनन्या शर्मा, एक बूढ़ी माँ, जब उसने देखा कि उसका बेटा कुछ बुरा कर रहा है तो वह बहुत उत्साहित दिखी। वह असहाय थी, लेकिन इतने प्यारे छोटे बच्चे को देखकर वह उसे शिक्षित करने के लिए अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ थी। बस इतना ही कह सकती हूँ, आरव, जब तुमने दादाजी और दादी को कष्ट लगाया तो दादाजी और दादी अपना चेहरा और बाल धोने जा रहे थे। मुझे अपने कपड़े बदलने हैं और कपड़े बदलने के बाद मुझे उन्हें धोना है। जब हम पूपू खेलते हैं तो क्या हम लोगों पर थूक नहीं सकते? हम आरव सबसे अच्छे हैं, है ना? दोपहर के समय अनन्या शर्मा को अर्जुन सक्सेना का फोन आया। उसने 16 साल की उम्र तक के सभी सामाजिक सुरक्षा भुगतान पहले ही कर दिए थे। इस साल के भुगतान के बाद 5 साल का सामाजिक सुरक्षा भुगतान पूरा हो जाएगा और घर खरीदने के लिए सामाजिक सुरक्षा की शर्तें भी पूरी हो गई हैं। उन्हें अनन्या शर्मा के साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केवल अगले वर्ष अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, जब वह 22 वर्ष के हो जाएंगे, और उसके बाद उन्हें घर का टिकट मिल जाएगा और वह घर खरीद सकेंगे। अनन्या शर्मा ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, क्या आप दोपहर को डिनर के लिए वापस आएंगे? सामाजिक सुरक्षा अनुपूरक का भुगतान करने के बाद उसे राहत मिली, वरना अगर शादी का सर्टिफिकेट भी निकल गया तो मुंबई के कमरे का टिकट मिलने में कई साल लग जाएंगे। इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा कि वह दोपहर को भोजन के लिए वापस नहीं आएगा और उसके पिता ने हेलियांग से कहा कि वह उन्हें आज ही ले जाए ताकि वे भोजन के लिए सामाजिक सुरक्षा राशि का भुगतान कर सकें। उन्होंने ये भी बताया कि शाम को उनके पिता अपने कुछ अन्य परिचित लोगों को होटल में बुलाकर मेहमानों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते थे तथा उनका परिचय किसी से कराते थे। मुंबई में अपने संपर्कों को विस्तृत करें। क्या तुम रात को वापस आ रहे हो? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के बारे में सोचते हुए पूछा। अच्छा यार, मेरे घर वापस आने का इंतजार करो। सुबह सुबह बाहर निकलने के बाद अर्जुन सक्सेना को भी अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ रही थी, लेकिन प्रभारी व्यक्ति के रूप में कुछ चीजें हैं जो उसे करनी होंगी। हर दिन घर पर रहना असंभव है, लेकिन ये सोचकर कि वह बाहर खा पी रहा है और अपने छोटे परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, उसे लगा कि यह सार्थक और ऊर्जा से भरपूर है। शाम को जब अर्जुन सक्सेना अपने पिता किन के दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तो अर्जुन के पिता के एक दोस्त वो शैम्पू उद्योग में थे, लेकिन फिर वह जारी नहीं रख सके। पूंजी श्रृंखला टूट गई, माल नहीं बेचा जा सका और वह दिवालिया हो गए। शिकायत यह है कि अब पैसा कमाना बहुत कठिन है, समय बदल रहा है और बिक्री पहले की भौतिक दुकानों से ऑनलाइन बिक्री में बदल गई है। जब दूसरे शैम्पू ऑनलाइन बेचे जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन शैम्पू बेचना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय उन्हें पुराने बिक्री मॉडल को अपनाना चाहिए, ज़्यादा शाखाएं खोलनी चाहिए या फिर सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल के साथ मिलकर भौतिक स्टोर खोलने चाहिए। लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग अधिक लोकप्रिय हो रही है और ऑनलाइन शॉपिंग की कीमतें सुपरमार्केट की कीमतों की तुलना में बहुत सस्ती हैं, तो कई लोग ईंट और मोटा स्टोर में शैम्पू खरीदना बंद कर देते हैं। नतीजतन उसके परिवार के शैम्पू की बिक्री लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा कोई और विशेषताएं नहीं हैं और विज्ञापन जारी रखने के लिए अतिरिक्त पैसा भी नहीं है। इसके अलावा कई प्रमुख दैनिक रासायनिक पूंजी बाजार को निचोड़ रही हैं और मूल्य युद्ध लड़ रही हैं, इसलिए उसे सीधे खेल से बाहर कर दिया गया है। अब वह कर्ज चुकाने के लिए कार्यशालाएं, मशीनरी और उपकरण जैसी चीजें बेचने की तैयारी कर रहा है। पिता सक्सेना ने शराब की कुछ घूंटें लीं और वो से पूछा कि वे मशीनें और उपकरण किस सामग्री से बने हैं, साथ ही कार्यशाला के बारे में भी प्रश्न पूछे। वो की कार्यशाला एक धूल मुक्त कार्यशाला है जो 100,000 ग्रेड GMPC मानक के अनुसार निर्मित है। यह उपकरण खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील उपकरणों का एक पूरा सेट है और यह पिछले 2 वर्षों में लिकान कुंगलान कंपनी के लिए जर्मनी से आयातित उपकरणों का एक पूरा सेट भी है। अप्रत्याशित रूप से दिवालियापन से अभी भी कोई बचाव नहीं है। पिताजी सक्सेना ने कहा कि वे उसे कल दिखाने ले जाएंगे। वो के दिमाग में एक बिजली कौंधी और उसने डैड सक्सेना से पूछा कि क्या वह शैम्पू की दुकान खोलना चाहते हैं। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया। वो ने तुरंत डैड सक्सेना को सच्चाई बताई और कहा कि उनके पास जो उपकरण थे वे वाकई अच्छे थे और वर्कशॉप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें डैड सक्सेना के शैम्पू उद्योग में प्रवेश करने से कोई आपत्ति नहीं थी।
भाई किन, मुझे ये चीज़ें बेचने की बहुत जल्दी है, लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हालांकि शैम्पू का बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल और यूनिलीवर दो बड़ी विदेशी पूंजी हैं। इसने बाजार का 70% हिस्सा हथिया लिया है और दूसरी पूंजी ने उद्योग के लिए एक ऊंची बाधा खड़ी कर दी है, और अगर कोई भी अंदर आता है तो अंततः वे उसे मार डालेंगे। मेरी ओर देखो, मैं कंगाल नहीं हूँ। सौभाग्य से मैंने एक सीमित देयता कंपनी खोली है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो इसका परिसमापन मेरे सिर पर नहीं होगा। इसका परिसमापन केवल मेरे मूल पूंजी योगदान के अनुसार होगा। भाई किन, अगर आप दोबारा कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको एक सीमित देयता वाली कंपनी खोलनी होगी। पिछली बार की तरह असीमित संयुक्त और कई देयता वाली कंपनी मत खोलिए। दिवालिया होने के बाद अगर आपकी संयुक्त और कई देयताएं असीमित हैं तो आपसे सारा पैसा चुकाने के लिए कहा जाएगा। पिताजी सक्सेना ने अपना सिर छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इस बार मैं निश्चित रूप से एक सीमित देयता कंपनी खोलूंगा। क्योंकि रेस्तरां मूल रूप से खोला गया था, इसलिए दो शेयरधारक थे, एक वह थे और दूसरी अनीता सक्सेना। दोनों के पास 50% शेयर थे। इसमें और कोई व्यक्ति नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कंपनी को कदम दर कदम बढ़ा भी बनाया। जब उनके पास पैसा आया तो शाखाएं खोली और फिर पैसा कमाना और शाखाएं खोलना जारी रखा। विस्तार में कोई पूंजी नहीं लगती, क्योंकि दोनों को लगता है कि कंपनी का 100% नियंत्रण अपने हाथों में रखना अधिक सुरक्षित है। हालांकि जब वे दिवालिया हो गए तो वे दोनों जानते थे कि पति पत्नी की कंपनी, भले ही वह पति पत्नी की सीमित देयता वाली कंपनी हो, अंततः उसे असीमित संयुक्त और अनेक देयता वाली एक व्यक्ति कंपनी के रूप में आंका जाएगा। पिताजी सक्सेना ने वुबो के साथ काफ़ी देर तक बातचीत की और कहा कि वह वास्तव में शैम्पू उद्योग में प्रवेश करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए वुबो को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देखकर कि वह डैड सक्सेना की गति को रोक नहीं सकता, वुबो ने उसे और नहीं मनाया, बल्कि उसने डैड सक्सेना को शैम्पू बनाने के अपने 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के बारे में बताया और समय आने पर डैड सक्सेना से कुछ संपर्क भी करवाए। उदाहरण के लिए, कौन सबसे अच्छा बोतल निर्माता है, साथ ही पैकेजिंग सामग्री, कुछ कुशल श्रमिक, विक्रेता इत्यादि। यदि यह एक कार्यशाला है तो अर्जुन के पिता इसे खरीदने की योजना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह लखनऊ में एक कारखाना बनाने की योजना बना रहे हैं और वुबो के उपकरण और औजार खरीदे जा सकते हैं। इसका उपयोग केवल 2 वर्षों से किया जा रहा है तथा सभी स्टेनलेस स्टील उपकरण जर्मनी से आयात किए जाते हैं, जो कि विदेश से खरीदकर वापस भेजने के लिए संसाधन ढूंढने से कहीं बेहतर है। क्योंकि पिताजी सक्सेना घायल थे और शराब नहीं पी सकते थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने अपने चाचाओं और ताओं के साथ शराब पी। रात 9 बजे तक शराब पीने के बाद हम पूरे समय खुशी से बातें करते रहे और पिताजी सक्सेना सबसे ज़्यादा खुश थे। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले अपने दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ दिन पर मिलने में शर्मिंदा था, क्योंकि मैं दिवालिया हो चुका था और मेरी वैल्यू गिर गई थी। अब जबकि उनका बेटा बेहतर होता जा रहा है और परिवार को उसके स्वस्थ होने की उम्मीद है, पिता सक्सेना ये भोजन खाकर बहुत खुश हैं। यदि अर्जुन सक्सेना ने उसे शराब न पीने के लिए न कहा होता तो वह सचमुच पुरानी शराब के कुछ घूंट पीना चाहता और भावुक होकर आहें भरता। क्योंकि अर्जुन सक्सेना नशे में था, वह गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए उसने एक ड्राइवर ढूंढा और उन दोनों को वापस ले गया। जब मैं घर पहुंचा, रात के 10 बज चुके थे। तीनों नन्हे मुन्ने नहाकर सो गए। उन्होंने आरव को नीचे अनीता सक्सेना के कमरे में लिटा दिया और अनीता सक्सेना ने उसे ले लिया और आन्या और रिया अनन्या शर्मा ने भी उसे ले लिया। अर्जुन सक्सेना ने पिताजी सक्सेना को घर भेजा, अनीता सक्सेना को जगाया और अनीता सक्सेना से अर्जुन के पिताजी का अभिवादन करने को कहा। शराब पी रहे हैं। जैसे ही अनीता सक्सेना ने दरवाज़ा खोला, उन्हें शराब की तेज गंध आई और उन्होंने अर्जुन के पिता की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मम्मी, पापा नहीं पीते थे, मैं पीता था। ये देखकर कि यह उनके बेटे का पेय था, अर्जुन के पिता ने नहीं पिया और अनीता सक्सेना का चेहरा काफ़ी बेहतर लग रहा था। उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह और अर्जुन के पिता आज रात आरव को सुला देंगे और अर्जुन सक्सेना को ये भी बताया कि आरव ने आज उनके पूरक आहार का पहला घूंट लिया। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को आज चावल का दलिया खाने वाले 3 छोटे बच्चों की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया तथा ये भी बताया कि उन पर चावल का दलिया छिड़का गया था। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना अपने बेटे को देखना चाहते थे। जब मैं मास्टर बेडरूम में आया तो मास्टर बेडरूम के बगल में एक बच्चा पालना था, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा नहीं है,
बच्चे का पालना डालने के बाद पूरा मास्टर बेडरूम थोड़ा संकीर्ण दिखता है और दूसरा बेडरूम पूरी तरह से एक बच्चा पालना लगाने में असमर्थ है। अर्जुन सक्सेना ने सोचा कि उन्हें तब तक एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। इससे हर कमरा विशाल हो जाता है। विशाल घर में रहने से लोगों को अवसाद महसूस नहीं होगा। जब मैं पालने के पास आई तो मैंने उस छोटे बच्चे का स्वर्गदूत जैसा चेहरा देखा। उसके मुंह में चबाने वाली गम थी, उसके सिर के ऊपर 2 छोटे हाथ थे और उसके बगल में एक गुड़िया रखी थी। बहुत प्यारा। यह इतना प्यारा था कि अर्जुन सक्सेना अपना सिर नीचे झुकाकर अपने बेटे को चूमने से खुद को नहीं रोक सके। छोटे लड़के ने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा रगड़ा। उसने काफी जोर लगाया, लगभग अपना चेहरा खरोंच ही लिया। अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। छोटे हाथ ने तुरंत उसकी बड़ी उंगली पकड़ ली। चित्र बहुत ही उपचारात्मक है। शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। अनीता सक्सेना बच्चे के नाखून काटने वाली कैंची लेकर आई और अर्जुन सक्सेना को दे दी। अर्जुन सक्सेना ने सावधानी से बच्चे को पालने से बाहर निकाला, उसे बड़े पलंग तक ले गए और फिर बड़े पलंग के पास बैठकर उसके नाखून काटने लगे। बच्चे के नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आरव के नाखून फिर से बढ़ जाते हैं। आरव को आन्या और रिया की तुलना में अपना चेहरा खुजलाना अधिक पसंद है, क्योंकि उसके नाखून बहुत लंबे हैं और उसके लिए अपना चेहरा खुजलाना आसान है। नीचे अपने बेटे के नाखून काटने के बाद अर्जुन सक्सेना ऊपर गए और घर लौट आए। लिविंग रूम में एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और अपने जूते बदले। मैं तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए मुख्य शयन कक्ष में नहीं गया। इसके बजाय मैं नहाने के लिए दूसरे बाथरूम में चला गया। अपने शरीर और मुंह पर शराब की गंध को कम करें और फिर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए मास्टर बेडरूम में जाने की तैयारी करें। जब वह नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि लिविंग रूम की हेडलाइट्स जल रही थीं। इधर उधर देखने पर उसे रसोई में अनन्या शर्मा दिखाई दी, जो चूल्हे के सामने खाना बना रही थीं। पत्नी, तुम क्या पका रही हो? क्या तुमने नहा लिया है? माँ ने कहा था कि तुम आज रात शराब पियोगे। मैंने तुम्हारे लिए हल्का सूप बनाया है। अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हें गर्म कर दूंगी। पत्नी की दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना ने अपने सिर के गीले बाल पोंछे, तौलिया दरवाजे के हैंडल पर टांगा, 3 कदम चलकर अनन्या शर्मा के पीछे गया, उसे धीरे से गले लगाया और नीचे देखा। चूल्हे पर गर्मागर्म सूप रखा था और उसने धीरे से कहा, पत्नी, आप बहुत दयालु हैं। अनन्या शर्मा ने धीरे से उसका सिर दूर धकेला और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने आज रात बहुत शराब पी ली। उसके मुंह से शराब की गंध थोड़ी तीखी थी, क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने अभी तक कुल्ला नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। फिर अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को कुछ बातें बताईं जिन पर हमने आज रात बात की थी, जैसे कि उसके पिता के दोस्त की शैम्पू कंपनी दिवालिया हो गई है, बेचने के लिए उपकरणों का पूरा सेट है, वगैरह वगैरह। सूप गर्मागर्म देखकर अनन्या शर्मा ने चेहरे पर सौम्य भाव लाते हुए चूल्हे का स्विच बंद कर दिया। जाओ कुल्ला कर लो, वरना बाद में अनन्या और रिया को देखने चले जाना, दोनों छोटी बच्चियां ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी शराब की गंध से ही जागना। ठीक है। जाने से पहले अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के गाल पर एक चुंबन लिया और अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के लिए गेहुआ जियो सूप बनाया। अनीता सक्सेना ने उसे यही सिखाया था। अर्जुन के पिता अक्सर बाहर घूमने फिरने और शराब पीने जाते थे, इसलिए अनीता सक्सेना को बहुत चिंता थी कि अर्जुन के पिता का लिवर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने किसी से गेहुआ जियो सूप बनाने की विधि ढूंढी। इस काढ़े को एक निश्चित खुराक में लेने से यकृत कोशिकाओं के कार्य की रक्षा हो सकती है और हैंगओवर पर बेहतर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शराब पीने से लीवर को नुकसान पहुंचता है। जब अर्जुन सक्सेना मुंह धोकर बाहर आए तो अनन्या शर्मा पहले ही सूप भरकर डाइनिंग टेबल पर ला चुकी थीं। अर्जुन सक्सेना को बाद में पीने दो, अभी थोड़ी गर्मी है। अर्जुन सक्सेना से पूछें कि क्या उसे भूख लगी है, क्या वह उसे नूडल्स का एक और कटोरा देना चाहती है। अनन्या शर्मा ने पूछा नहीं। अर्जुन सक्सेना को एहसास नहीं हुआ कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो अर्जुन सक्सेना को लगा कि उन्हें सचमुच भूख लगी है। उन्होंने अनन्या शर्मा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरी पत्नी के हाथ के नूडल्स चख कर देखो। अनन्या शर्मा एक संदेशवाहक लग रही थी और जब उन्होंने कुछ पीली आवाज़ सुनी तो वह शर्मा गईं और शर्माते हुए रसोई में चली गईं। अर्जुन सक्सेना कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी बहू सचमुच और भी प्यारी होती जा रही है।
और जब वह उसे एक कटोरा नूडल्स खाने के लिए कहती है तो वह शर्म से लाल हो जाती है। अनन्या शर्मा द्वारा नूडल्स और सूप ठंडा होने का इंतजार करते समय अर्जुन सक्सेना ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला और दोनों छोटी लड़कियों को देखने के लिए मास्टर बेडरूम में प्रवेश किया। मास्टर बेडरूम में एक पीले रंग का दीवार लैंप जला हुआ था और दीवार लैंप बिस्तर पर लेटी दो छोटी लड़कियों पर हल्की रोशनी डाल रहा था। केशिन के सोने के तरीके को देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये छोटा सा शरारती बच्चा फिर से बिस्तर के आखिर में सो गया। सोना ईमानदारी नहीं है, क्या तुम पूरे बिस्तर पर सोना चाहोगे? अर्जुन सक्सेना ने प्यार से छोटी बच्ची के माथे पर हाथ फेरा और फिर उसे उठा लिया। बच्ची का सिर मानो अपने पिता की लाश की खुशबू सूंघ रहा था। वह 2 बार गुनगुनाए, आराम से अर्जुन सक्सेना की बाहों में सुरक्षित जगह पाए और फिर सो गई। छोटी बच्ची का प्यारा सा देवदूत जैसा रूप देखकर अर्जुन सक्सेना का दिल पिघल गया। उसे धीरे से पालने में लिटा दें और सिरहाने तकिए पर सुला दें। फिर आन्या को दूसरे पालने के सिरहाने तकिए पर लिटा दें और अच्छी नींद लें। लगभग 10 दिनों तक सिर के आकार के तकिए और उनकी नींद की शैली में समायोजन के बाद छोटे बच्चों के सिर का आकार धीरे धीरे बदल रहा है और गोल सिर की ओर विकसित हो रहा है। अधिक से अधिक सुंदर। दोनों छोटी बच्चियों को चूमने और उन्हें पतली रजाई उड़ाने के बाद अर्जुन सक्सेना हल्के से कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। इस समय अनन्या शर्मा ने नूडल्स पका लिए थे, चूल्हा बंद कर दिया था और नूडल्स लेकर रसोई से बाहर आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनन्या शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या बच्चा जाग रहा है। अर्जुन सक्सेना ने कहा नहीं, वह अच्छी तरह सोया था, लेकिन केशिन बेचैन था और बिस्तर के अंत में सो गया और उसने दोनों छोटे बच्चों को पालने में डाल दिया। पालने में सिर के लिए तकिए लगे होते हैं जो उन्हें हिलने डुलने से रोकते हुए आराम से सोने में मदद करते हैं, क्योंकि यदि सोने की स्थिति आरामदायक होगी तो वे इधर उधर नहीं हिलेंगे। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने पहले हैंगओवर सूप पिया और फिर अनन्या शर्मा से बच्चे के सिर के आकार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आकार तय होने के बाद वह एक सुंदर गोल सिर के साथ सो सकेगा और आजकल गोल सिर का चलन है। इस बारे में बात करते हुए अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, खैर खुशकिस्मती से मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ आईं और बच्चों के लिए एक खास तकिया खरीद लाईं। मैंने ऑनलाइन देखा तो कई माँओं ने बताया कि बच्चा 3 महीने का था। सिर का आकार एक निश्चित होता है और उसे बदलना मुश्किल होता है। सौभाग्य से हम उनके लिए इसे बदल सकते हैं। हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और अनन्या शर्मा द्वारा दिए गए नूडल्स खाने लगे। कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? मैंने रात में खाए गए चिकन के बचे हुए सूप से आपके लिए नूडल सूप बेस बनाया है और उस पर एक तला हुआ अंडा भी डाला है, आपको कैसा लगा? ये पूछते समय अनन्या शर्मा ने डाइनिंग टेबल पर अपने दोनों छोटे हाथों को रखकर अपनी थोड़ी पर हाथ जोड़कर और अर्जुन सक्सेना की ओर देखने के लिए अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन सक्सेना से प्रशंसा पाने का इंतजार कर रहे हों। इस समय अर्जुन सक्सेना को अनन्या शर्मा के सिर से 2 गुलाबी और कोमल खरगोश के कान निकलते हुए दिखाई दे रहे थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया और कहा, ये पहले से बेहतर है, सूप का बेस स्वादिष्ट है, नूडल्स में सूप का स्वाद है और नमक भी बिल्कुल सही है। अनन्या शर्मा, जिनकी प्रशंसा की गई है, हे मुस्कुराया, इस बार मैं होशियार हूँ। नूडल्स पकाने के बाद उन्हें ठंडे पानी में डाल दो और फिर सूप में डालकर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाओ ताकि चिकन सूप और अंडे का सूप सब नूडल्स में समा जाए। ठीक है, खाओ, मुझे भी एक निवाला दो। ये कहते हुए अनन्या शर्मा झुकी, अपने गुलाबी होंठ खोले और अर्जुन सक्सेना ने उसे नूडल्स खिलाए। तुम दोनों एक एक निवाला खाओ और मैं नूडल्स का ये कटोरा एक ही निवाले में खत्म कर दूंगा। जब केवल एक नूडल बचा तो दोनों ने नूडल का एक सिरा खाया और अंत में एक टुकड़े को चूमा। मीठा मीठा। अगली सुबह नाश्ते के बाद अनीता सक्सेना ने वीडियो कॉल किया। एक तो नन्हे मुन्नों के बारे में सोच रही हूँ और दूसरा ये कि अनन्या शर्मा का स्कूल कल से आधिकारिक तौर पर खुल जाएगा। अनीता, सक्सेना को अपनी बेटी से बहुत कुछ कहना है। ये सेमेस्टर शुरू हो रहा है और अनन्या शर्मा जूनियर है। यदि आप जूनियर हैं तो आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि क्या आपको अपने वरिष्ठ वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढनी है या स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देनी है। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब आप स्कूलों की तलाश शुरू कर सकते हैं।
प्रमुख विषयों पर निर्णय ले सकते हैं और उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आपके द्वारा चुने गए स्कूलों को परीक्षा देनी होगी। क्योंकि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा वरिष्ठ वर्ष के पहले सेमेस्टर के 23 दिसंबर के आसपास शुरू होती है और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम अगले वर्ष के फरवरी में जारी किए जाएंगे और फिर पुनः परीक्षा या समायोजन आदि की तैयारी करेंगे। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना से बातचीत की, उन्हें तीनों छोटे बच्चे दिखाए तथा विशेष रूप से अनीता सक्सेना को तीनों छोटे बच्चों के सिर के आकार दिखाए। लिविंग रूम में अर्जुन सक्सेना अपने पिता और मां के साथ बातचीत कर रहे थे। क्योंकि अनीता सक्सेना घर जा रही थी, इसलिए उन्होंने आज दोपहर 2 बजे हाई स्पीड रेल का टिकट खरीदा। मूल रूप से मैंने इसे अर्जुन के पिता के लिए खरीदा था, लेकिन क्योंकि अर्जुन के पिता और वुबो ने कल रात बातचीत की थी, वुबो ने आज सुबह फ़ोन किया और अर्जुन के पिता से कहा कि उन्हें उपकरण देखने के लिए आज उनके कारखाने में जाना चाहिए। वुबो का कारखाना मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में है, जहां लॉजिस्टिक्स की अच्छी व्यवस्था है। पिताजी सक्सेना ने हाँ कहा। इस समय अर्जुन सक्सेना अपने पिता किन का टिकट वापस कर रहे हैं और अहमदाबाद जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद तक ट्रेन से लगभग 7 घंटे और हवाई जहाज से 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं और ट्रेन का टिकट लगभग 800 रुपये का है। अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो ईंधन इंजन निर्माण की लागत केवल 600 रुपये से कम है। पिताजी सक्सेना और वुबो वहां उड़ान भरने जा रहे हैं। पिता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से उन्हें और वुबो को हवाई जहाज का टिकट खरीदने में मदद करने के लिए कहा ताकि वे एक साथ सीट खरीद सकें। वुबो ने कहा कि पिताजी सक्सेना को फ़ोन करके हवाई जहाज के टिकट के पैसे दे दो, लेकिन पिताजी सक्सेना ने मना कर दिया। वुबो ने न केवल उन्हें मशीन बेची बल्कि उन्हें विभिन्न दुकानों और खुदरा विक्रेताओं से भी परिचित कराया जो सहायक सामग्री बनाते हैं, जो कि किंडैड को सभी नेटवर्क संसाधन देने के बराबर है जो उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक शैम्पू उद्योग में काम किया है। यह एक बहुत बड़ी अमूर्त संपत्ति है, इसलिए 600 रुपये से कम में वुबो के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अर्जुन सक्सेना हवाई जहाज का टिकट खरीद रहे थे, तब अनन्या शर्मा के साथ वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना और अर्जुन के पिता के बीच बातचीत सुनी। उन्होंने अनन्या शर्मा से पापा सक्सेना को बुलाने को कहा। फिर उन्होंने पिताजी सक्सेना से बातचीत की और पिताजी सक्सेना से पूछा कि क्या वे अहमदाबाद आना चाहते हैं। हाँ बेटा, अर्जुन शैम्पू की फैक्ट्री खोलने वाला है। संयोग से मेरे दोस्त के पास बेचने के लिए कुछ उपकरण हैं। मैं जाकर देखता हूँ। उसकी फैक्ट्री अहमदाबाद में है। सुनील सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, रिश्ता तो अच्छा है। इन 2 दिनों में मुझे कुछ काम नहीं है। आप कब आएंगे? मैं आपके साथ घूमने चलूँगा। अहमदाबाद से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अर्जुन के पिता और किन के घर पर इतने दिनों के बाद उसे एक अच्छा मेजबान बनना होगा और उसे खाने पीने सोने और मौज मस्ती करने देना होगा। पापा सक्सेना और सुनील सक्सेना के बीच बातचीत के दौरान अर्जुन सक्सेना ने पापा सक्सेना का ट्रेन टिकट वापस कर दिया और हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया। हवाई जहाज का टिकट शाम 6 बजे का खरीदा गया था और जब वे जोंगहाई पहुंचे तो रात के लगभग 9 बज रहे थे। सुनील सक्सेना ने कहा कि समय आने पर वे पिताजी सक्सेना को लेने आएंगे। सुनील सक्सेना अपने परिवार के उत्साह को अस्वीकार नहीं कर सके और मुस्कुराते हुए सहमत हो गए। फ़ोन रखते ही अनीता सक्सेना को आंटी जिया का फ़ोन आया। आंटी जिया और अनीता सक्सेना रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए तैयार हो गईं और अनीता सीधे अपने बेटे के पास चली गईं। अनीता सक्सेना ने कहा कि वह ऐसा चाहती थीं। माँ किन और चाची जिया के लिए ट्रेन टिकट दोपहर 2 बजे खरीदे गए थे। अर्जुन सक्सेना से रेलवे स्टेशन तक गाड़ी से जाने में 40 मिनट लगते हैं। अर्जुन सक्सेना दोपहर 12:30 बजे अनीता सक्सेना को रेलवे स्टेशन भेजने वाले थे। सुबह सक्सेना के पिता और माता उस मोहल्ले में जाने वाले थे जहां वह मकान था जिसे अर्जुन सक्सेना खरीदने जा रहा था। ये कम्युनिटी उस कम्युनिटी से थोड़ी दूर है जहां अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग किराए पर रहते थे। वसंत कुंज में वहां तक गाड़ी से जाने में 1 घंटा लगता है। हालांकि यह उनके द्वारा किराए पर लिए गए मकान की तुलना में वसंत कुंज से हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के अधिक निकट है और वहां पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। तो सक्सेना के माता पिता ने सामान उठाकर कार में रख लिया। घर बनकर तैयार हो गया तो वे सीधे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन जा सकते थे। वसंत कुंज स्थित गार्डेनिया एनक्लेव में आइए। ये वही स्कूल डिस्ट्रिक्ट रूम है जिसकी तस्वीर अनन्या शर्मा ने पहले इंटरनेट पर डाली थी।
इसमें न सिर्फ बड़े फ्लैट हैं बल्कि विला भी हैं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।